नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। ये हमारी बुक देखी जाए तो रेलवे के एग्जाम को कवर करती है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए, तो आप हमारे चैनल पे लगातार इस बुक का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। और लगातार इस बुक का आप लोगों को वीडियोज अपलोड होते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। इसमें उन लोगों ने बहुत सारे अर्थमेटिक के टॉपिक कवर कर लिए। अभी हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है वो एडवांस को लेके चल रहा है। इसमें जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो अपना सांख्यिकी पढ़ाया जा रहा है, बोलो तो स्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसका अगर देखा जाए तो वेटेज अच्छा खासा है रेलवे के अंदर, जिससे बच्चों को बहुत कम आता है। इस वजह से मैं हेल्प कर रहा हूं कि आप अच्छे से अच्छे बेस्ट सॉल्यूशन आप दे सकें हमारे वीडियो में। ठीक है, लगातार आप वीडियो देख रहे हैं उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप हमारा लगातार साथ दे रहे हैं और लगातार ऐसे ही साथ देते रहें और देखेंगे आप अच्छे से अच्छे टॉपिक हम आप लोगों के जो ज़्यादा वेटेज वाले और ज़्यादा उलझे हुए टॉपिक हैं उनको हम पहले कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम कम क्वेश्चन नहीं करा रहे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकें, आप पेपर में जाएं तो आपके आंखों के सामने से वो सवाल गुजरा हो जो हम कहीं ना कहीं पेपर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर इस बुक का आपको पीडीएफ देखने को मिल जाता है। और आपको किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं आ पाता या चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं कर पाया या टेक्निकल इशू के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड कर देता हूं मैं, जिस वजह से लिंक दे देता हूं, तो अपलोड होते ही आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इस पर लगातार आप लोगों को कोई ना कोई अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सांख्यिकी चल रहा है और हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने लगभग 64 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हमारे ये क्वेश्चन 65 से चालू होगा और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। चलिए भाई, यहाँ पे कहानी क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा होगा 65 से। क्वेश्चन कहां से? 65 से। क्या बोल रहा है? नीचे दी गई तालिका का एक गांव के 100 किसानों की प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़ों को दर्शाती है। माध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता बताइए। क्या पूछा भाई लोगों? यहाँ पे यहां से अपन से पूछा है मध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता बताइए। क्या बताइए? पूर्ववर्ती वाले, पूर्व मतलब पहले वाले। ठीक है, इससे पहले अपन लोगों ने पिछला वीडियो देखा, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की थी। आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो लिखा मध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता बताइए। ठीक है सर, पहले चलते अपनी तालिका पे। तालिका हमको क्या दे रखी है सर? तो तालिका आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से संचयी आवृत्ति अपन लोग पता करेंगे। बारंबारता हमको दे रखी, किसानों की संख्या ये हमारी बारंबारता है। हम क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति अपन लोग पता करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक संचयी आवृत्ति आपको पता करवाएंगे। कैसे पता करेंगे वो देखिएगा, हम यहीं पे बना देते हैं, जिससे क्या होगा, सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, संचयी आवृत्ति आप लोगों को पता करेंगे। ठीक है, संचयी आवृत्ति कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे हम। हमारे पास क्या करना है अपन लोगों को, सबसे पहले आपको संचयी आवृत्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? संचयी आवृत्ति निकालना है, संचयी आवृत्ति। ठीक है, संचयी बारंबारता भी बोल सकते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संचयी बारंबारता। क्या लिखा हुआ है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम कहां से निकालेंगे? हम तीसरे वाले कॉलम से निकालेंगे। कैसे पता करते हैं संचयी बारंबारता? तो पूरा देखिए, कुछ नहीं करना आपको। ये संख्या लिखी हुई है, ये कितनी लिखी है? 5। तो आप इस 5 को लिखो यहाँ और इसको जोड़ते आओ। उसमें 5 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18 5 23 हो जाएगा। और 23 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 38 हो जाएगा। 38 में सर 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन लोग। 38 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? हमारे पास 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 में 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और 87 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई वाले? टोटल हमारे पास संख्या निकल के आ गई। अब यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं वाले, अपन लोग पढ़ते हैं n/2 का मान निकालते हैं। n/2 का मतलब ये है कि n का मान आपके पास कितना आ गया, ये आपका n का मान कहलाता है। n का मान कितना है सर? 100 है। और बटे में जैसे ही 2 का भाग दोगे तो n/2 की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई? 50 आई। क्या आई भाई लोगों? 50 आई। n/2 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो क्या आई है? 50 आई है। हमसे पूछा क्या है सवाल? हमसे पूछा हुआ n/2 की वैल्यू अगर 50 आई है तो हम ये पता करें हम 50 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू कहाँ दे रखी है? 50 से थोड़ी सी वैल्यू देखो तो 60 दे रखी है। इसका मतलब हुआ ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉलम हमारे पास डिसाइडेड रहेगा। यही कॉलम है जो क्या करेगा, हमारे सारे सवालों का जवाब देगा। ठीक है,
सारे सवालों का जवाब देगा। हमसे सवाल में पूछा क्या है सर, तो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है भाई लोगों, क्या पूछा है, मध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता बताइए। मध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती, मध्य का वर्ग अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य का वर्ग बताइए, तो मध्य का वर्ग है आपका 60 से 70, 60 से 70, मध्य का वर्ग आपका कहलाएगा 60 से 70। ठीक है सर। और क्या बोला है, अगर आप लोगों से पूछे बारंबारता क्या है, तो बारंबारता आप कहोगे सर हमारे पास कितनी है, हमारे पास ये आ गई है। इसके बाद आपसे पूछा क्या है इस सवाल में, तो आपसे इस सवाल में ये पूछा हुआ है सर, इस सवाल में ये पूछा हुआ है कि मध्य का वर्ग से पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता बताइए। क्या बताइए, संचयी बारंबारता बताइए। देखो संचयी बारंबारता हमारे पास ये, लेकिन पूर्ववर्ती बताना है हमारे पास, क्या बताना है, पूर्ववर्ती। तो अगर पूर्ववर्ती में जाओगे तो इसमें मुझे बताओ वर्ग अंतराल से पूर्ववर्ती कौन सी कहलाएगी, तो आपको 38 कहलाएगी। संचयी बारंबारता हमारे पास 38 कहलाएगी। अगर आप ओनली बारंबारता पूछता तो हमारे पास 15 कहलाती, और संचयी बारंबारता पूछी तो पूर्ववर्ती शब्द मतलब पहले की बतानी है, तो पहले की 38 दे रखी है, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे बी में लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। ठीक है, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखते रहिएगा सवाल को। चलते हम अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगले में लिखा दिए गई आवृत्ति में वितरण की माध्य का ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, माध्य का। अब हमारे पास सवाल जो है अभी तक जो कल के हमने वीडियो में देखे थे वो माध्य का वाले सवाल थे हमारे पास, वो माध्य का वाले सवाल हमारे किसके थे, सीधे साधारण वाले सवाल थे। अब जो माध्य का वाले सवाल देखने को मिले वो हमें तालिका वाले देखने को मिलेंगे। जैसे अपन लोगों ने माध्य पढ़ा था, तो माध्य में अपन लोगों ने क्या देखा था कि माध्य वाले जो हमारे सवाल थे वो कहीं ना कहीं हमारे कैसे थे, सिंपल वाले भी थे और तालिका वाले भी थे। ऐसे ही वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी सीखा था कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, और माध्य का अपन लोगों ने देखा था कि हम पहले आरोही क्रम में लिखते हैं और फिर बीच वाले को हम माध्य का कहते हैं। दो टाइप से हमने वहां सीखा था। ठीक है, माध्य का निकालना। और अब अपन लोग माध्य यहाँ पे वर्ग अंतराल, सॉरी अंतराल वाली देखेंगे। कौन सी देखेंगे, अंतराल वाली। ये हमारे पास अंतराल वाली मध्य का है, तो इसके लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फॉर्मूला है मध्य का, माध्यिका को हम ऐसा करते हैं एम से दर्शा देते। कैसे दर्शा देते सर, एम से दर्शा देते। ठीक है, माध्यिका को हम किससे दर्शा देते सर, एम से। तो हमारे पास ये होगा एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। ठीक है, अपॉन में अगर देखोगे तो हमारे पास कितना बनेगा, सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में चलने वाला अपन लोगों का एच। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मध्यिका का फॉर्मूला कहलाएगा। ये आप याद करके चल, नहीं तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। ठीक है, एच यहाँ पे क्या कहलाएगा, एच यहाँ पे कहलाता है वर्ग अंतराल, मतलब दोनों के बीच में वर्ग कितने का अंतर चल रहा है। एन बाई टू की वैल्यू अपन लोग निकाल ही लेते, कैसे निकालेंगे, सी एफ अपन पता करें, संचयी आवृत्ति हमारी कितनी आई, वो हमारे पास संचयी आवृत्ति कहलाएगी। और एफ अपन को पता ही कि एफ अपन लोग कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी अपन लोग सीखने वाले हैं, कैसे कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला आ गया मध्य का बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये हमारे पास क्या है, फाइनली एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बनने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पे करते हैं सी एफ निकालते, संचयी आवृत्ति निकालते, संचयी बारंबारता निकालते। क्या निकालते, संचयी बारंबारता निकालते। ठीक है, संचयी बारंबारता अपन लोग पता करेंगे यहाँ से। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे पता करते, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास कितना 8 है सर, 8 7 कितना होगा 15 होगा सर, 15 और 9 कितना होगा सर 24 होगा, 24 12 कितना होगा सर 36 होगा, और 36 और 11 कितना होगा सर 47 होगा। ठीक है सर, ये हमारे पास 47 हो गया। अब यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, भले हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से कहीं ना कहीं अपन लोग n बाई टू की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, n बाई टू की। तो n बाई टू की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो n का मान कितना हमारे पास 47, 47, और 47 बाई टू करोगे तो हमारे पास लगभग ये 23 दूनी 40, 23.5 निकल के आ जाएगा, 23.5 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23.5 निकल के आ गया n बाई टू का मान। अब चलेंगे हम सवाल पे। अभी अपन लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया, कभी आपको संचयी बारंबारता आपको बतानी है तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पास n बाई टू का मान कितना आया है, 23.5 आया है। इससे थोड़ा सा बड़ा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता का मान निकलेगा। अगर अपन लोग 23.5 से थोड़ा सा बढ़ा जाते हैं तो अपन लोग देख रहे होंगे 24 हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 24। तो ये वाला जो हमारा कॉलम है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंपोर्टेंट कहलाएगा। इसी से हमारा बनने वाला है। कैसे पता चला सर, ये 23.5 निकल के आए, इससे थोड़ा सा बड़ा है, वही हमारी संचयी बारंबारता की कॉलम को डिसाइड कर देगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आती है, अब मान निकालने पड़ेंगे हम।
ठीक है, अपन को माध्यिका सबसे पहले बात आती है अपन लोगों की। अगर यहाँ पे एल का मान पता करें, एल का मतलब होता है भाई लोगों निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा उच्च सीमा मतलब अंतराल देखो तो हमारे पास कितना चला जा रहा है, तुम्हारे पास 20 से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ पे जो एल का मान कहलाएगा सर वो कहलाएगा हमारे पास 20। कितना कहलाएगा, 20, मतलब लो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 20 है। ठीक है सर, n/2 की वैल्यू हमने सर निकाली ली है, कितनी आई है n/2 की वैल्यू, तो आप बोले n/2 की सर हमारे पास 23.5 आई गई है। ठीक है सर, अब किसकी वाली बात निकालना है, तो सर अभी निकालना है अपन को CF की वैल्यू निकालना है। CF की वैल्यू का मतलब ये भी जो भी कॉलम आया है उससे पहले वाली वैल्यू, उससे पहले वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, CF की वैल्यू कहलाती है। किस कहलाएगी, CF की वैल्यू कहलाएगी, बोले तो संचयी बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, CF का मान आ जाएगा। तो CF का मान कितना आएगा भाई लोग, CF का मान हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया 15। ठीक है, जो भी आपका कॉलम डिसाइड हुआ उससे जस्ट पहले वाला CF का मान कहलाता है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, नहीं तो आप मात खा जाओगे। अपने पास इतना आगे सर और काय का मान निकालना है, सर F का मान बताओ सर कितना आएगा। तो हम बोलेंगे F का मान हमारे पास दिख ही रहा है, हमारे पास F का मान कितना दे रखा है, तो हमारे पास F का मान 9 दे रखा है। कितना दे रखा है सर, 9 दे रखा है। कितना दिया है, 9। ये वाले कॉलम में अपन लोग बताते हैं, इसका अंतराल ये वाला कहलाएगा और बारंबारता 9 कहलाएगी। ठीक है, H का मान सर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर H का मान है, इन दोनों के बीच जो अंतर चल रहा है वही हमारा H का मान है, तो कितना है भाई लोगों, 10 का अंतर है। अब इन सब मानों को क्या करेंगे, उठा के फॉर्मूले में पटकेंगे और हम उत्तर आराम से बता पाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मान। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट मान पुट करूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अपन को माध्यिका बतानी है भाई लोगों, माध्यिका बतानी, तो माध्यिका इक्वल टू एल। एल कितना आ गया हमारे पास, तो एल आ गया हमारे पास 20। अभी अपन ने देखा था ये हमारे पास अंतराल में ही निम्न वाली जो सीमा होती है वही एल का मान होता है। ठीक है सर, प्लस लगाऊंगा मैं। n/2 कितना आ गया सर, तो n/2 आ गया 23.5, 23.5 माइनस CF कितना लिया था, जो भी आपकी संचयी बारंबारता का कॉलम डिसाइड हुआ था उससे पहले वाला ही CF का मान कहलाता, तो कितना है 15। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है, F कितना हमारे पास ये लिखा हुआ है, कितना है F हमारे पास 9, और गुणा में कितना चल रहा है सर, तो गुणा में चल रहा है H का मान कितना है, दोनों के बीच जो अंतर होता है वही हमारा H का मान होता है, कितना है 10। अब क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। अगर भाई लोग हम 23.5 में से 15 घटाते तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 प्लस इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही करके चलना, यहाँ पे लगा लो प्लस, सही तरीके से ना, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा, बोलोगे सर ये प्लस कहाँ लगा दिया है, ये प्लस को थोड़ा सही लगा लो, यहाँ पे लगेगा ये ना। 20 प्लस ये हमारे पास कितना बचेगा सर, तो हमारे पास ये बचने वाला है सर, हमारे पास ये हमारे पास बचने वाला है सर, कितना बचेगा सर, तो ये बचेगा हमारे पास 8.5 और बटे में क्या बचा है 9, इंटू में क्या चल रहा है सर 10। जैसे ही हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो मैं पता है कितना बनेगा, 850 बनेगा, और 850 बनेगा, पॉइंट एक संख्या बाद लगाओ, पॉइंट के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं रहता, मतलब यहाँ पे 85 बटेगा, मतलब 20 प्लस 85/9 आ गया। ठीक है, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 180, और 180 में हम क्या करेंगे भाई लोगों, 180 में हम लोग क्या करेंगे, 180 में हम 85 को जोड़ोगे है ना, 9 दूनी 18, 180 में अगर 85 जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा 265, और 265 बच्चे कितना बन जाएगा 9, और यही हमारी क्या कहलाएगी भाई लोग, मध्यकाय कहलाएगी। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ था, ऐसा इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, कट नहीं रहा है इसलिए हमने यहीं पे छोड़ दिया। तो है कुछ भी नहीं है, सब इसी में से चुराना है, सब इसी में से चुराना और इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। हम जब किसी फॉर्मूले को याद करना चाहते तो 5 बार तो हमें वो लिखना चाहिए, 5 बार वो लिखना चाहिए और 10 बार वो मुंह से बोलना चाहिए। ये याद करने का एक तरीका है, 5 बार तो उसको लिखना है और 10 बार उसको रिपीट करना है अपने मुंह से, तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनली याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप एक बार से याद नहीं होगा भाई, है ना, आप ऐसे बोलोगे m इक्वल टू L प्लस है ना, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ऐसे हम बार बार बोलेंगे तो वो याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से हम बना पाएंगे। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास 67, क्या कह रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक ने यादृच्छिक रूप से 100 उपनामों का चयन किया जाता है और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला से अक्षरों की संख्या की बारंबारता बंटन निम्नानुसार होता है। ठीक है भाई लोग, तो हमसे पूछा है उपनामों अक्षरों की माध्यिका बताइए, क्या बताइए, माध्यिका। बिल्कुल वैसा ही सवाल है,
तो हम लोग क्या करेंगे भाई लोग, यहाँ पे क्या करते हैं अपन लोग, कॉमन बना लेते हैं और हम पता करते हैं CF की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, CF मैंने संचयी बारंबारता यहाँ पे लिख दी भाई लोग। ये बारंबारता का कॉलम है, ये संचयी बारंबारता का है। ठीक, ये F का कॉलम है, इसका है F का। चलिए जोड़ते वाले को हमारे पास ये 6 बनेगा, 6 36 बनेगा ये हमारे पास। 36 में 40 जोड़ोगे 76 हो जाएगा सर। और 76 में 16 जोड़ोगे, 76 में अगर 16 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना, 6 6 12 की 2 8 और 9 92 हो जाएगा ये हमारे पास। और 92 4 96 हो जाएगा सर ये। और 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनली ये बन गया। अब यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं सर, तो हम ये जानते हैं कि हम n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। n/2 का मतलब है कि n का मान ये लास्ट वाला कहलाता है, कितना आया सर, 100 आया। और 100 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। ये हमारे पास 50 आ गया। इसी से पूरा सवाल डिसाइड होता है, इसी से पूरा सवाल डिसाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कॉलम डिसाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, कॉलम डिसाइड करना है। उसी कॉलम की सहायता से हम बता पाएंगे सर कि सब चीजें क्या क्या बनने वाली है। तो हमने देखा हमारे पास 50 आ गया। 50 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, तो 50 से थोड़ा सा बड़ा 76 है। 76, इसका मतलब हुआ ये वाला कॉलम डिसाइड हो गया। ये वाला कॉलम से हम पूरे सवाल बनाने वाले हैं। बस इस वाले कॉलम से हम पूरे सवाल बनाने वाले। फॉर्मूला क्या है सर माध्यिका का, तो m इक्वल टू एल प्लस हमारे पास क्या बनेगा, एल प्लस अगर देखो तो कितना बन जाएगा हमारे पास। इसको मैं सही से लिखता हूँ, नहीं तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सही नहीं लिख रहे हैं सर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सर, ये हमारे पास बनेगा n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इनटू में h। इनटू में कितना आएगा सर, h। इनटू में कितना आएगा सर, h। ये सारी चीजें हम जानते हैं। l मतलब निम्न सीमा, अंतराल की निम्न सीमा क्या है सर, तो निम्न सीमा 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास l का मान कितना हो गया, 7 हो गया। प्लस सर n/2 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर। n/2 कितना आ गया, तो आपने बोला n/2 50 आ गया, तो मैं 50 लिखूंगा सर। माइनस CF क्या होता है, CF कुछ नहीं होता, जो भी कॉलम डिसाइड हुआ उससे पहले वाला हमारा मान है वो CF का मान कहलाता है। तो 76 से पहले क्या लिखा हुआ है, 36। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि CF की जो वैल्यू कहलाएगी वो हमारे पास कितनी कहलाएगी, तो हमारे पास वो 36 कहलाएगी सर। कितनी कहलाएगी सर, 36 कहलाएगी। कितनी कहलाएगी सर, 36 कहलाएगी, है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, CF की आ गई। ठीक है सर, तो हमारे पास ये 36 लिख लेंगे सर। यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा सर, F आएगा। F क्या होता है, F कुछ नहीं, जो भी हमारे पास F का मान कॉलम में दे रखा वो F का मान है। कितना है सर, यहाँ पे 40 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या चलेगा सर, तो मल्टीप्लाई में H लिखा है। H का मतलब इन दोनों के बीच कितने का अंतर चल रहा है, तो अंतर चल रहा है सर 3 का। अब इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, आराम से उत्तर बता सकते हैं। बस यही कमी है कि हम इसमें चीजें नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, निकाल लिए वैल्यू को हम आराम से बता सकते हैं। हम m इक्वल टू 7 प्लस ऊपर कितना बच रहा है सर, तो आप बोलो ऊपर सर 14 बच रहा है। कितना बच रहा है, 14। ठीक है, और बटे में कितना है हमारे पास 40, और गुणा में क्या चल रहा है सर 3। थोड़ा काटा पीटी करना है तो कर सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, काटा पीटी करोगे तो 2 से और कट सकता है सर। 2 से इसको काटोगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 7 14 और 2 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है सर, कितना बन गया, तो ये ऊपर बन गया 7 3 21। ये बन गया भाई लोगों 7 प्लस 7 3 21 और 21 बटे 20। ठीक है, इसका गुणा तो इसमें हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बोले तो 140। 140 में 21 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 161। 161 बटे हमारे पास कितना बन गया सर, 20 बन गया। अब भाग तो आप लगा ही सकते हो, भाग तो आप कहीं ना कहीं दे ही सकते हो। जैसे हमने मान लेते 2 का भाग दिया तो 2 8 16 आएगा सर। ठीक है, 0 लगाना पड़ेगा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 0 लग जाएगा। 2 पंजा हमारे पास, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 2 पंजा कितना आएगा 10। तो हमारे पास 8.05 के समथिंग बनने वाला है। काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर लें। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ खास है नहीं है, बस फॉर्मूला और फॉर्मूले के मान इंपॉर्टेंट है कि मान कहाँ से निकाले जाएं। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू को कितना आएगा, भाग लगा लेना, ऐसे लगाना है ना। 161 में आप 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दो, 2 8 16, 2 8 16 कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, हमारे पास पॉइंट लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो 0 हो जाएगा और 2 पंजा कितना आएगा 10 आएगा, पूरा कट जाएगा सर। तो हमारे पास ये बन जाएगा 8.5। कितना बन गया, 8.5 बन गया। कितना बन गया हमारे पास 8.5, 80.5 बन गया, सॉरी 80.5 बन गया। 80.5 बनने के बाद आप देखोगे, 80.5 बनने के बाद आप देखोगे बट्टे में अभी 10 और चल रहा है क्योंकि 2 से काटा है। तो ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे, 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। नहीं तो आप अपने तरीके से भाग दे लेना कि सर हमारे पास कितना बनेगा कि 161 में जैसे ही आप 20 का भाग दोगे तो आ जाएगा 8.05 बार, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है।
चलते वाले को अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकाली? माध्यिका। पहले को मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं नहीं बताऊं, मैंने बोला कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि नहीं है? अरे ऐसे अनु बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं है? तीसरा कॉलम आप लोग बना लेना यहाँ पे, तीसरा कॉलम आप लोग क्या कर लेना, बना लेना, और आप लोग डिसाइड करना कि कैसे कैसे, क्योंकि एक आध सवाल तो आपको करके जाना पड़ेगा ना, अपने हाथ से करके सोचना तो पड़ेगा। और एक भी अगर सोच के बना दिया तो समझ लेना आप सीख गए हैं कि m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तुरंत आप लोगों को याद होने वाला है। अगर वो एक सवाल मैंने बना दी, मान लेते यही वाला सवाल आपको निकालना है, आप देख लेना ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल वही लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा। 100 माइनस से 150 लिखा, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 150, 150, 250 से 300, 250 से 300, ऐसा लिखा हुआ है। ये वर्ग अंतराल आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंतराल देखो देखो कितने का, 50 का है, 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 अंतर 50 का तला एच का मान यहाँ से आप निकाल आओगे। पहले आप n/2 की वैल्यू निकाल लो, वहां से सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक है। चलते हम अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में दिए गए आंकड़ों में यदि 30 को 100 से बदल दिया जाता है तो दोनों मध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिएगा। दोनों मध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिएगा। याद करो कल ऐसे अपन ने बहुत सारे सवाल किए थे, मध्यिकाओं का अंतर निकाला था। मध्य का मतलब बीच वाला, मध्य का मतलब क्या? बीच वाला। फिर भी मैं करा देता हूं, ऐसा सवाल अपन पीछे भी करके आए, ठीक है। सवाल क्या लिखा है? सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, माध्य का शब्द आया सिंपल, बिना तालिका वाला सवाल है, तो सबसे पहले तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। किसमें लिखते हैं भाई लोगों? आरोही। आरोही अगर क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले छोटा आएगा। सबसे पहले छोटा क्या है हमारे पास? 10 है सर। क्या आएगा सर? 10 आएगा। 10 के बाद देखो तो हमारे पास कितना है सर? हमारे पास 20 है। कितना है सर? 20 है। 20 के बाद हमारे पास कितना है सर? 30 है ना। और 30 के बाद कितना है सर? 40 है, ठीक है। 40 के बाद कितना है सर? 50 है, ठीक है। 50 के बाद कितना है सर? 60 है। 60 के बाद कितना हमारे पास सर? 70 है। 70 के बाद सर कितना? 80 है। 80 के बाद कितना है सर? 90। ये हमारे पास क्या दे रखा है भाई लोग? हमारे पास एक सीरीज बन गई, कितने की बन गई? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और क्या? 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अक्षर ऊपर थे, नीचे भी हमने 9 संख्याएं लिख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ से माध्य का बताना है। पहले अपन सिंपल वाली निकाल लेते हैं। पहले अपन कौन सी निकालें? सिंपल वाली। अभी हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों मध्यकाओं का अंतर बताइए। दोनों मतलब एक विदाउट परिवर्तन वाली और एक परिवर्तन वाली। जब परिवर्तन करेंगे तो वो दूसरी आ जाएगी। पहले हम इस वाली का मध्यका निकालते हैं। तो हम 9 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब लोग कैसे करते हैं? 4 4 हटा लेते, 4 इधर से हटाते और 4 हम लोग इधर से हटाते। 1 2 3 4। तो पहले वाली की जो मध्य का आई वैल्यू को कितनी आई? वैल्यू को 50 आई। कितनी आई? 50 आई, ठीक है। पहले वाली की जो मध्य का आ गई वो कितनी आ गई? 50 आ गई। ऐसा सवाल अपन लोग कल भी कर चुके हैं, कितनी आ गई? 50। अब वो कह रहा नहीं, अभी क्या करना है आपको? अभी आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे क्या करना है, 30 को 100 से बदलना है। 30 को क्या करना है? 100 से बदलना है। तो यहाँ से 30 क्या हो जाएगा भाई लोगों को? खत्म हो जाएगा। और 100 से बदलना है तो 100 तो भाई लोगों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगेगा। 100 देखा जाए तो कहाँ पे लगेगा? यहाँ, क्योंकि आप आरोही क्रम में लिखते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है। संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती। यहाँ से 30 खत्म हो गया, 100 यहाँ पर, संख्या उतनी 9 की 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी? 9। संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संख्या उतनी बस बदल दी गई है। एक हटा दिया गया तो दूसरे को लिख दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम मध्य का निकालें तो मध्य का मतलब बीच वाला होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मध्य का वो कितनी आ जाएगी सर? 60 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और दोनों के मध्यकाओं के बीच क्या पूछा है सर? हमें अंतर पूछा। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाओ। तो 60 में से अगर 50 घटाओ तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है, बी बॉम्बे में लिखा है। ऐसे अपन लोगों ने कल भी बहुत सारे सवाल किए थे, ठीक है। चलिए अगले पे चलते, पहले वो देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। दिए गए आंकड़े में यदि 22 को 52 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों मध्यकाओं के बीच का अंतर बताइए। दोनों मध्यकाओं के बीच का क्या बताना है? अंतर बताना है। पीडीएफ में जाइए, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सवाल अगर नहीं दिखाई देता तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन का मिलता है सर, मोर लिखा रहता है, उस मोर पे क्लिक करोगे तो मोर पे ही आप पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसी में लिंक दी होगी। वो टेलीग्राम लिंक
लिंक के नाम से होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है जैसे अभी किया था, 22 को 52 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दोनों दो मध्यकाओं के बीच का अंतर क्या होगा आप लोग निकाल सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक बता सकता हूं, बाकी आपका प्रैक्टिस का काम है। चलिए, नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, एक ही सीख लो तो भी ठीक है। चलिए, कुछ नया आएगा तो हम जरूर बताएंगे। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर बताइए। माध्यिका और माध्य के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। कल अपन लोगों ने सवाल ऐसे किए थे, है ना। माध्यिका और माध्य का क्या बताना है, अपन को अंतर बताना है। माध्यिका और माध्य, माध्य मतलब होता है औसत और माध्य का मतलब होता है बीच वाला। तो अपन लोग पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लगा लेते, किसमें लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। जिससे क्या होगा सर, जिससे ये होगा कि माध्यिका निकल के आ जाएगी। आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा क्या है सर, 3 है। क्या है, 3 है। 3 के बाद सर कितना है, 3 के बाद हमारे पास 5 है। 5 के बाद सर कितना है, तो 5 के बाद हमारे पास 8 है। 8 के बाद कितना है सर, तो 8 के बाद हमारे पास 12 है। 12 के बाद हमारे पास कितना है सर, तो 12 के बाद हमारे पास 14 है। और 14 के बाद सर कितना हमारे पास 15 है। और 15 के पास हमारे पास कितना है, 20 है। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा हमारे पास 15 और 20, इससे ये होगा आरोही क्रम में लग गया, यहाँ से माध्यिका निकल के आ जाएगी। क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा माध्यिका और माध्य का अंतर बताइए। माध्यिका और माध्य का क्या बताना, अंतर। ठीक है, तो माध्यिका निकाल लेते हैं हम। बीच वाली माध्यिका होती है 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 3 अक्षर हटा लो, 3 इधर से हटा लो और 3 इधर से हटा लो, तो माध्यिका हमारे पास कितनी आ गई सर, माध्यिका हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ गई, माध्यिका हमारे पास आ गई 12। कितनी आ गई, 12 आ गई। अब क्या और निकालना सर, माध्य और निकालना। माध्य क्या होता है, दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, मतलब औसत एक टाइप से। क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य आपको निकालना है, मतलब x बार वैल्यू निकालना है, माध्य की वैल्यू। माध्य मतलब औसत। माध्य हमारे पास क्या होगा, सबको जोड़ो और डिवाइड बाई 7 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 8 16, 16 12 कितना हो गया, 16 12 28, 28 और 14 कितना हो गया, 28 और 14 हमारे पास हो जाएगा भाई लोगों कितना, 28 और 14 42। 28 और 14 हमारे पास 42 हो गया। 42 और 15, 42 और 35, 42 और ये कितना हमारे पास 35, जोड़ोगे ये 7 होगा हमारे पास। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा सर कितना, 7, 77 हो गया। फाइनली कितना बन गया सर हमारे पास, इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ 77 बन गया। और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, 7 का भाग दोगे तो हमारे पास जो माध्य निकल के आएगा वो 7 निकल के आएगा। माध्य जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा भाई लोगों इनके बीच का क्या बताना है, अंतर बताना है। माध्य का कितनी निकल के आई थी सर, 12 निकल के आई थी। और माध्य कितना आ गया हमारे पास भाई लोग, माध्य हमारे पास 7 आ गया है ना। अच्छा 11 बार कटेगा, सॉरी ये गलत काट दिया यहाँ पे, इसको सही कर लो। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। तो माध्य हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। इन दोनों के बीच हमको क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो आप लोग अंतर कर पाओगे, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, डी डेली में लिखा है। अंतर हमारा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। पुराने ही सवाल है, अभी अपन लोग पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं, वही आपको रिपीट हो रहा है और पेपर में भी तो देखने को मिलेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए चलते अगले सवाल पे, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मापदंड 40% है। उपस्थित होने वाले 9 छात्रों में से 4 असफल रहे और शेष को 80%, 55% और 52% और 66% और 81% अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत अंकों की माध्यिका किसके बराबर है। क्या निकालनी है, माध्यिका बतानी। क्या बतानी है, माध्यिका। ये सवाल है, ये तो बिल्कुल लॉजिकली सवाल है, लॉजिकली सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 1 17/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब कहें सर हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना भाई लोगों, ये देखो मुझे टोटल कितने छात्र हैं, 9। कितने छात्र हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, 9 छात्र हैं भाई लोगों। इसमें 9 छात्रों में से कितने लोग हैं, 4 असफल रहे। 1 2 3 4 लोग क्या हो गए, असफल हो गए। तो 5 सफल हो गए होंगे। और सफल छात्रों को आपको क्या दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है। अगर मुझे को माध्यिका बतानी तो माध्यिका के तौर पे इन छात्रों के अगर अंकों को देखा जाए तो किस क्रम में लिखा गया होगा, तो आरोही क्रम में लिखा गया होगा। किस में लिखा गया होगा, आरोही क्रम में। तो ये कितना लाया है सर, 52% लाया है। 52 के बाद अगला वाला कितना लाया सर, 55 लाया है। 55 के बाद अगला कितना लाया सर, 66 लाया है। 52 55 66 है ना, 1 2 3 4 5। 52 के बाद कितना लाया सर, 66 लाया है। 66 के बाद कितना लाया सर, 80 लाया है।
और 80 के बाद अगला कितना लाया, 81 लाया। और इससे पहले वाले कहीं ना कहीं कम रहे होंगे, वो क्या हो गए, फेल हो गए। ये पास वाले लोग हैं। फेल पास आदमी कब होता है, जब अंक प्रतिशत अंक कहीं ना कहीं जितना पास का मार्क है 33% मार्क्स लाना है, उससे ज्यादा लाओगे तो आप पास माने जाओगे, और उससे कम लाओगे तो आप क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। इसका मतलब ये होगा कि 52 से जो भी कमाया होगा वो सब क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। और 52 से ज्यादा वाले सब क्या हो गए, पास हो गए। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा भाई लोगों को क्या बताइए, माध्य का मतलब होता है बीच वाला। इधर कुछ भी रहा होगा, हो सकता है इधर 51 रहा हो सकता है 50 रहा हो, इधर आपका 48 रहा हो, इधर 31 रहा हो, कुछ भी रहा होगा, ये पक्की बात है। कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या है भाई लोग, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ये वाले नंबर होंगे, कोई ना कोई नंबर रहे होंगे। हमसे पूछिए क्या भाई लोग, माध्य का मतलब होता है बीच वाला। 1 2 3 4, 4 तो इधर से हटा दो, 4 अंक इधर से हटा दो, 1 2 3 4, 4 इधर से हटा दो। तो मुझे बताओ माध्यिका कितनी बची, 52 बची कि नहीं। तो माध्यिका का जो प्रतिशत वो कितना रहेगा भाई लोग, 52% रहेगा। ये लॉजिकली सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, अपने मन से मान लिया हमने, जरूरत नहीं मानने की। मतलब माध्यिका पक्की बात है 52% रही होगी। आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप माध्यिका का रूल जानते हैं कि नहीं, माध्यिका निकालने का रूल जानते हो कि नहीं, ये पूछना चाह रहा था और कुछ भी नहीं था। चलते अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला दे रखा भाई लोगों को, क्या लिखा है, 60 68 70 72 74 76 78 80 में से प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो मध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, मध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, समझ रहे, 70 को निकाल दें। तो पहले तो आप क्या करो भाई लोग, ये सही से लिखा है क्या, 60 68 70 72 74 76 78 80 सही से लिखा है, सही से लिखा है, मतलब आरोही क्रम में लिखा है। अगर देखा जाए तो अभी कितनी संख्याएं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, 8 संख्याएं, तो सर 3 इधर से हटा दो और 3 आप इधर से हटा दो, 1 2 और कितना 3, तो ये 2 संख्याएं बची हमारे पास, है ना। 1 2 और कितना आएगा हमारे पास, ये 3, यहां तक हटेगा बस, मतलब 76 हटेगा, है ना। एक तो आपकी 60 हट जाएगी, एक 68 हट जाएगी, और एक क्या हट जाएगी 70। एक इधर से देखो तो 80 हट जाएगी, 78 हट जाएगी, और 76 हट जाएगी, क्योंकि उनको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो अगर हम माध्यिका निकालें, मतलब विदाउट 60 70 को हटा के, मतलब पूरी माध्यिका कितनी रही होगी। तो अगर हम माध्यिका निकाल तो दोनों को जोड़ते हमारे पास कितनी आएगी, 4 और 2 6 हो जाएगी सर, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। 146 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 7 14 और 2 3 6, मतलब 73 निकलेगी। कितनी निकलेगी सर, 73 निकली। कितनी निकली, 73। इस बात से सहमत हैं आप लोग, बिल्कुल सहमत होना भी चाहिए। कितनी निकली सर, 73 निकली। क्यों, 2 संख्याएं बचती हैं तो बटे में 2 का भाग देते हैं, या तो 2 संख्या बचती है मध्यिका में, या सिंगल संख्या बचती है, बस ये 2 ही रूल है, ठीक है सर, इतनी रही। अब वो कह रहा नहीं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो भाई लोगों, आप इसमें से 70 हटा दो, आप इसमें से क्या कर दो, 70 हटा दो। 70 हटाओगे, संख्या कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 बची, 7 बची, तो आप क्या करो भाई, 7 बची तो आप लोग ऐसा करो, 3 तो दर से हटा दो संख्याएं, 3, ये 70 नहीं है, यहाँ पे 72 68 और 60 को हटाया है, और यहाँ से 1 2 और क्या हटा दो, 3 हटा दो। तो मुझे बताओ अब कितनी मध्यिका आएगी, तो अब मध्यिका आएगी भाई लोगों, पहले मध्यिका 73 आई, अब मध्यिका जो आई वो कितनी आई हमारे पास, 74 आई। तो आपसे क्या पूछा है, तो बोला तो मध्यिका में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो पहले मध्यिका 73 थी, अब 74 होगी, तो आप नहीं बता पा रहे, सीधी सीधी 1 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की होगी, जो कि हम किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाने की कमी नहीं है, लेकिन आप एक सीक्वेंस सिखाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है आपकी, सीक्वेंस से सिखाना है आपको, बिल्कुल कि सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जब तक आप पूरे सवाल एग्जाम में नहीं देखने जाओगे तो आपको कोई भी सवाल नया लग सकता है। चलिए चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है 40 50 30 20 80 70 90 50 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसके बाद यदि 30 को 120 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो मध्यिका, नई मध्यिका ज्ञात कीजिए और दोनों मध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल बनाने का कुछ नहीं, सवाल कितने भी बनाए जा सकते हैं। अभी इससे पहले बिल्कुल ऐसा ही सवाल अपन लोगों से अंतर पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, अंतर पूछा जा रहा था। किसका पूछा जा रहा था सर, मध्यिकाओं का पूछा जा रहा था। किसका, कि एक विदाउट परिवर्तन किए हुए मध्यिका और एक परिवर्तन करने के बाद मध्यिकाओं के बीच का अंतर कितना आएगा। जैसा भी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ऐसे सवाल अभी अपन लोगों ने किए थे, ठीक है, अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले किए भी है, ठीक है। देखो ये किया, देखो
ये लिखा है दिए गए आंकड़ों में 30 को 100 से बदल दिया जाता है तो दोनों मध्यिकाओं का अंतर बताइए। क्या बताइए? दोनों मध्यिकाओं का अंतर। दो मध्यिका अपन ने निकाली थी, एक मध्यिका बिना परिवर्तन के निकाली थी और एक मध्यिका अपन ने परिवर्तन करने के बाद निकाली थी। तो दोनों मध्यिका हमारे पास एक 50 और 60 आ गई थी। अब इन दोनों का अंतर पूछा था, इस बार अपन को पूछ लिया इन दोनों का माध्य बताओ। माध्य का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो 60 और 50 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और 110 में जैसे ही 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 55। अगर इसका पूछा जाता कि इसका माध्य बताओ, ऐसा ही सवाल कुछ हमारा यहाँ पर है, देखो ऐसा ही कुछ सवाल हमारा ये वाला है जो हम बोल रहे हैं आपसे, जो हम आपसे बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ऑप्शन में 55 भी दे रखा है। 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसके बाद यदि 30 को 120 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्राप्त माध्यिकाओं का माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य बताइए। तो कहानी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन जो पढ़ के नहीं जाएगा उसके लिए तो सवाल नहीं बवाल हो जाएगा। चलिए पहले अपन लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या है, हमारे पास 20 है सर। क्या है सबसे छोटा? पहले 20 है और 20 के बाद हमारे पास 30 है। पहले 20 है, फिर हमारे पास 30 है, 30 के बाद 40 है, यस 40 भी है, 40 है सर। 40 के बाद 50 भी है, 40 के बाद 50 भी, 50 के बाद 60 है। क्या एक और 50 है सर? एक और 50 है, एक और 50 है। 50 के बाद 60 है, नहीं है 70 है, यस 70 है सर। 70 के बाद सर 80 है। 80 के बाद देखा जाए तो कितना है सर? 90। ये हमारे पास क्या है, मान दे रखे हैं 80, 90। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तसल्ली के लिए काउंट कर लिया करो, किसी प्रकार से कोई संख्या छूट गई तो आपका उत्तर गलत मैच कर सकता है। ठीक है, 8 संख्या थी, यहाँ भी 8 थी, मतलब मैंने सही तरीके से लिख लिया है। अगर मैं इसमें माध्य का पता करूं तो 8 का मतलब है, तो हम ऐसा करते 3-3 संख्या हटा लेते, 3 इधर से हटा देते, 1 2 और 3 इधर से हटा देते हैं। 3 इधर से हटा दे तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी? 50 और 50 100 हो जाएगी सर। 50 और 50 100 हो जाएगी और 100 में जैसे ही हम 2 का भाग देंगे तो हमें 50 देखने को मिलेगी। हमारी पहली माध्यिका आ चुकी है, पहली माध्यिका आ गई है बिना परिवर्तन वाली। अब हम दूसरी माध्यिका निकालते, वो क्या कह रहा है भाई लोग कि 30 के 120 से प्रतिस्थापित करो। मतलब यहाँ से 30 को काटो और यहाँ पे 120 बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि 90 से बड़ा 120 है, तो आगे जाके लगेगा, आगे जाके लगेगा, क्योंकि हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। और 30 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 30 की जगह पे 120 आ रहा है, तो 120 यहाँ तो फिट हो नहीं सकता, क्योंकि आरोही क्रम को क्या कर देगा, ये गलत कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी माध्यिका निकालते हैं, तो संख्या तो उतनी ही है, 1 2 3 है ना। 3 अपन लोग इधर से हटा देंगे, इसमें ये 30 नहीं काउंट होगा, ध्यान रखना। 1 2 3, 3 यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास ये 2 संख्या बची, हमारे पास 2 बची। वो कितनी बची हमारे पास? तो ये देखोगे 50 और 70 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा सर। और 120 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 60 आ जाएगा। ये हमारे पास सर क्या आ गई? ये हमारे पास एक बिना परिवर्तन की माध्यिका 50 आ गई और परिवर्तन के माध्यिका हमारे पास 60 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है सर? तो हमसे पूछा है नई माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए, प्राप्त 2 माध्यिकाओं का माध्य बताइए। जो 2 माध्यिका नहीं, एक माध्यिका 50 निकली, एक 60 निकली, दोनों का माध्य बताना है। माध्य का मतलब होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, या ऐसा कह सकते हैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। मतलब माध्य का मतलब होता है औसत, मतलब अपन लोगों को इसका औसत बताना है। तो जैसे ही औसत निकालोगे तो 110 हो रहा है सर। 110 में जैसे ही 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बच के जाना, एनटीपीसी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 35 है। ए छोटा है बराबर है बी के, बी छोटा है बराबर है सी के। यदि माध्यिका ए प्लस 18 है तो सी का न्यूनतम संभव मान क्या है? न्यूनतम संभव मान बताना। संभव का मतलब तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अप्रोक्स हो सकता है। चलिए तो 3 पूर्णांक दे रखे हैं, हम उनको क्या दे रखे हैं? एक तो दे रखा ए दे रखा है, बी दे रखा और क्या दे रखा है? सी। इन इस प्रकार की उनका औसत 35 है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यही हमारे पास औसत होता है। औसत कितना सर? 35 है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या को हम औसत बोलते हैं। इसका गुणा जब इधर करेंगे तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें कितना देखने को मिल जाएगा सर? 35 या 105 देखने को मिल जाएगा। हम इसको यहीं रोकते हैं। हमें पता है भाई लोगों के बीच वाली हमारी हमेशा माध्यिका कहलाती है। बीच में क्या लिखा हुआ है भाई लोग? तो बीच में बी लिखा हुआ है और माध्यिका हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? माध्यिका हमें a प्लस 18 दे रखी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस 18 आएगा। ठीक है सर।
अब यहाँ पे एक बात और लिखी हुई भाई लोगों, ये क्या है, ये बराबर का साइन है, मतलब ये कह रहा है कि जो a का मान है वो b से तो छोटा है लेकिन बराबर भी हो सकता है, और b का मान है वो c से तो छोटा है लेकिन बराबर भी हो सकता है। b का मान है वो c से छोटा है लेकिन बराबर भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि b बराबर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ हो तो सर कि b बराबर मान लेते c होता, b बराबर अगर c होता तो b का मान सर कितना है, तो b का मान है a+18, b का मान कितना है a+18, बराबर में क्या चल रहा है सर c चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है सर c चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या भाई लोग, हम ऐसा करते हैं कि हम उठा के मान रख लेते हैं ऊपर, कहां पे, ये हमारे पास a b c की जगह, a अपनी जगह रहेगा सर, a अपनी जगह रहेगा सर, b का मान कितना आ गया, तो b का मान आप बोलोगे a+18 आ गया है, a प्लस कितना आया सर 18 आया है, a प्लस कितना आ गया सर 18 आ गया है। ठीक है, a अपनी जगह पे ही है और b का मान हमारे पास कितना आ गया, तो a+18 आ गया है। अच्छा c का मान कितना आ गया, इस c की जगह पे देखो तो a+18 ही है, कितना है a+18 है। ठीक है, a अपनी जगह पे, ये b का मान है और ये काय का c का, और इन तीनों का जोड़ जो दे रखा है मैं भाई लोगों को 105 दे रखा है, कितना दिया है 105। अगर देखो तो आप 1a 2a और 3a, 3a बराबर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हैं 18 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, a और a तो जोड़ लिए 3a हो गए, 18 18 कितना हो जाएगा 36, 36 और बराबर में कितना 105, ये 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, तो 3a बराबर हमें क्या देखने को मिलेगा, आप घटाओगे तो 69 बचेगा, कितना बचेगा 69, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 से इसको काटते हैं तो ये 23 बार कट जाएगा, कितनी बार 23 बार। अगर पूछा जाए a का मान कितना है तो आप कहोगे 23 है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, c का न्यूनतम संभव मान बताइए, c का न्यूनतम संभव मान बताओगे अगर आप, न्यूनतम मतलब क्या होता है, न्यूनतम मतलब क्या है, न्यूनतम मतलब कम से कम आपको बताना है c का मान, अगर कम से कम आप c का मान बताओगे तो आप मुझे बताओ a का मान 23 आ गया है, क्या भाई लोगों आप यहाँ पे नहीं रख पाओगे, यहाँ रखोगे तो b का आ जाएगा, यहाँ रखोगे c का आ जाएगा, है ना, यहाँ रखोगे आप किसका आ जाएगा b का आ जाएगा। ठीक है, a का मान यहाँ दे रखा है, आप इसमें से घटा दो आपका निकल के आ जाएगा, देखो कैसे, a का मान कितना आ गया सर हमारे पास 23 आ गया, आप b का मान यहाँ से निकाल लो, b बराबर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा सर 23, 23 + 18, ये कितना हो जाएगा 18 और 23 हमारे पास बन जाएगा सर कितना, 8 3 11 की 1, हासिल लगी 1, 3 और 1 कितना 4, 41 बन गया, कितना बन गया 41, ये हमारे पास सर 41 आ गया, तो ये 41 आया तो ये भी तो 41 ही आएगा, कितना आएगा सर 41 आएगा। नहीं तो ऐसा करो आप, b का मान 41 आया वो यहाँ रख लो, a का मान आया 23 यहाँ रख लो, और इसमें से घटा दो तो भी आपको c का मान कितना देखने को मिलेगा, 41 ही देखने को मिलेगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ पहले को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, सेम सवाल है भाई लोगों, एक ऐसा ही सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग करोगे। 3 धनात्मक पूर्णांक a, b और c इस प्रकार है कि उनका औसत 28 है ना, a छोटा है बराबर है b के, b छोटा है बराबर है c के, तो यदि माध्य का a+16 है तो c का संभव मान बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है, a b का मान j आ गया, b = c है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि c का मान भी आप लोगों को a+18 देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में बराबर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है देखो a का मान है ना वो b से कैसा होगा, छोटा होगा, a का मान है वो b से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। देखो ये बात सत्य है, देखो b का मान है वो a से कैसा, b का मान है वो b का मान है वो a से बड़ा है और a का मान b से कैसा है, छोटा है। ये सारी बातें यहाँ पे प्रूफ हो रही हैं। ठीक है, देखो ये 23 है वो b से छोटा आया है कि नहीं आया, तो जिस साइड मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है और जिस साइड मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बिल्कुल आप ही करेंगे। 3 धनात्मक पूर्णांक a, b और c इस प्रकार है कि उनका औसत 28 है, a बड़ा है, a छोटा है बराबर है b के, b छोटा है बराबर है c के, यदि माध्य का a+16 है तो c का न्यूनतम संभव मान बताइए। बिल्कुल इसी की तरह आप छाप सकते हो सवाल को। ठीक है, चलते अगले सवाल पे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। यहाँ से पहले को टाइप चेंज हो जाएगा, ये हमारा टाइप खत्म हो गए 2, कितने टाइप खत्म हो गए 2, ये आता है अपन लोगों का तीसरा टाइप, इतना आता है, तीसरा टाइप निकल के आता है। इसमें देखने को अपन को क्या मिलेगा देखेंगे अपन लोग, है ना। तीसरा टाइप, गणित में एक कक्षा में 7 छात्रों द्वारा अंक 43, 44, 65, 41, 53, 65 और 62 है, तो आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक इस शब्द का भी यूज होगा, अपन लोगों ने माध्य सीख लिया।
अब उन लोगों ने माध्यिका सीख ली, अब उन लोगों ने विचलन सीख लिया, समझ रहे हैं ना। अब उन लोगों ने ये सारी चीज, अब बात आती है बहुलक क्या होता है सर। बहुलक क्या होता है सर, बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक वैसे ही समझ आना, बहुलक मतलब बहुत लक, बहुलक मतलब बहुत लक, मतलब बहुत बार जो आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। बार बार जो आपका लक आए वही आपका बहुलक है, बार बार जो लक आए वही क्या है, आपका बहुलक है। ठीक है, बहुलक की दो कंडीशन है, कोई चीज, कोई अक्षर, कोई संख्या, कोई संख्या बार बार आए, ज्यादा बार आए, ज्यादा बार आए। ठीक है, एक तो ये, दूसरा क्या है सर, जो संख्या, जो संख्या, संख्या बड़ी हो, जो संख्या क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, दो तरीके आपके, पहला तरीका का सवाल आपके सामने, बहुलक कोई संख्या ज्यादा बार आए वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो आप देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कितना है, 43 अगर देखो तो सिर्फ एक बार आया है, 44 आप देखो तो एक बार आया है, 65 देखो तो कितनी बार आया, दो बार आया है, 62 देखो एक बार आया, 53 एक बार, तो 65 इसमें कहीं ना कहीं दो बार आया है। तो एक से ज्यादा बार जो आएगा, मतलब जो ज्यादा बार आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, सीधी परिभाषा ही है। जो ज्यादा बार इसमें क्या लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बहुलक कितना कहलाएगा, 65 कहलाएगा। ये हमारा उत्तर था, ये भी आपके पेपर का ही सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 104-1 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक के बीच का अंतर बताइए। माध्यिका और बहुलक के बीच का अंतर, पहले तो आपको माध्यिका निकालने आनी चाहिए। ठीक है, माध्यिका का मतलब क्या था, माध्यिका वही पहले आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखोगे तो ये दो लिखा है सर, एक और दो दे रखा है सर, तीन कितनी बार है, एक दो और कितना, तीन। ठीक है, तो तीन, तीन और कितना, तीन। ठीक है सर, चार है इसमें नहीं है, पांच है, यस, एक और दो बार है, पांच कितनी बार है, दो बार है। छह है सर, इसमें छह है क्या, छह नहीं है सर। सात है इसमें, यस, एक ही बार है कि दो बार है, एक दो बार है, सात, सात और सात। सर इसमें नौ कितनी, आठ है क्या, नहीं है, नौ है क्या, यस, एक ही बार है। ठीक है, तो पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, माध्यिका निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो बीच वाला एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 10 संख्याएं यहाँ पे गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 10 ही संख्या है। 10 संख्या तो अपन लोग क्या करते हैं, चार चार संख्या क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चार संख्या अपन लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो चार चार संख्या जैसे अपन लोगों ने हटाया तो बचा कितना, पांच और तीन आठ, और आठ में दो का भाग देना पड़ेगा, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी सर, चार आ जाएगी। माध्यिका हमारे पास कितनी आ गई सर, चार आ गई। हमसे और क्या कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है बहुलक, और बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत बार लक, जो ज्यादा बार आए वही है बहुलक, वही बहुलक है। तो अब मुझे बताओ इसमें ज्यादा बार कौन आया, दो दो बार है, तीन तीन बार है, पांच दो बार है, सात दो बार है, नौ एक बार है। तो तीन है हमारे पास, देखो तीन कितनी बार है, तीन बार है। जो ज्यादा बार होता है वही बहुलक होता है। तो बहुलक हमारे पास कितनी है, तीन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो बहुलक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तीन कहलाएगा। कितना कहलाएगा, तीन कहलाएगा। हमसे पूछा क्या है, दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर का मतलब बड़े में छोटा, चार में से तीन जाएगा, चार में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा कि नहीं। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, पेपर के ही सवाल है, किसके सवाल है, पेपर के ही सवाल है। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बढ़िया लॉजिकली सवाल है, अच्छा सवाल है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12 है, तो के का मान बताइए। क्या बताइए, के का मान बताइए। वो कह रहा है बहुलक 12 है। सर बहुलक जो 12 आया होगा तो इसका मतलब 12 क्यों आया होगा, बहुलक अगर 12 आया है तो क्यों आया होगा। तो बोलोगे सर इसलिए आया होगा क्योंकि 12 सबसे ज्यादा बार होगा, 12 है वो सबसे ज्यादा बार होगा, इसलिए बहुलक 12 आया होगा। अरे ऐसे इस बात को मानते हो क्या, मतलब 12 जितनी भी संख्या इसमें लिखी है उन संख्याओं से सबसे ज्यादा 12 ज्यादा बार आया होगा, इसलिए बहुलक 12 कहलाया है। ऐसे अनु, क्योंकि जो संख्या बार बार आती है, ज्यादा बार होती है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा भाई लोगों को, क्या देखा कि 11 हमारे पास कितनी बार है, दो बार है। 11 कितनी बार है सर, दो बार है। 11 हमारे पास दो बार है सर। 15 कितनी बार है हमारे पास, 15 हमारे पास दो बार है। ठीक है सर, है ना। या हम नंबर के तौर पर अगर सबको चेक करें तो नंबर के तौर पर भी चेक कर लो। 11, 11 कितनी बार है, दो बार है, एक दो। ठीक है, 15, 15 कितनी बार है सर, तो एक और कितना, दो। ठीक है सर, अगर देखो तो 8 कितनी बार है सर, तो 8 एक ही बार है, 8 पूरे में एक ही बार है सर। 9 कितनी बार है,
तो 9 कितनी बार है, एक बार है सर। अच्छा 11 कितनी बार है सर, तो 11 देखोगे कितनी बार है, एक बार है सर। अच्छा 12 कितनी बार है सर, तो 12 बोलोगे सर 12 कितनी बार है, 12 कितनी बार है अगर देखो तो 12 दो बार है सर। अच्छा 14 कितनी बार है सर, 15 कितनी बार हो गए, दो बार। 14 कितनी बार है, तो 14 आप देखोगे तो एक बार है। अब मुझे बताओ, अब इसमें बहुलक बताना। देखो बहुलक जो होता है वो ज्यादा बार जो संख्या आती है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो देखो ज्यादा बार संख्या देखो देखो ये तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकते हैं क्या, 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता सर। इन तीनों पे बात फंस गई। अब तीनों पे बात फंस गई तो मुझे बताओ 11 बहुलक वो कह रहा है 12 है, बहुलक क्या है 12। तो दो बार तो जे भी है, दो बार जे भी है, दो बार जे भी, तो 12 कैसे बहुलक हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 12 दो बार नहीं आया होगा, 12 दो बार से ज्यादा बार होगा। ठीक है, तो इस के का मान जो रहा होगा कहीं ना कहीं के का मान पक्की बात है 12 ही रहा होगा, क्योंकि 12 तभी हो सकता है दो से ज्यादा बार। क्यों, अभी तो 12 हो ही नहीं सकता, ये दो बार है तो फिर दो दो बार तो ये भी है ना, ये भी तो बहुलक हो सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ज्यादा बार दो दो बार लिखे, फिर ये क्यों हो रहा है। इसका मतलब है के की जगह पे 12 रखना पड़ेगा, तभी बहुलक 12 माना जाएगा। क्योंकि अब बहुलक देखो, अब चेक करो 12 कहीं ना कहीं कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, और बाकी ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो पा रहे हैं, जबकि के का मान 12 रखने से हम चेक कर पाएंगे कि बहुलक 12 कहलाएगा। इसलिए इसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। के का मान क्या कहलाएगा, 12। बहुत जल्दी हो सकता था, लेकिन मैं समझाने के चक्कर में बहुत कुछ बोलना पड़ता है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। हमारे पास 80 नंबर का सवाल क्या है। सवाल कह रहा है भाई लोगों, दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के दुगने का मान ज्ञात कीजिएगा। निम्न सीमा के, है ना, निम्न सीमा, दिए गए आंकड़े में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के दुगने का मान बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, दो तरीके बताए, आप लोग थोड़ा सा पता हो तो वापस चलता हूं, अगर मैंने लिखा छोड़ दिया होगा तो। यस, ये लिख दिया है, बहुलक कोई संख्या ज्यादा बार आए वो बहुलक है, या जो संख्या बड़ी हो, जो संख्या क्या हो, बड़ी हो, वहां से भी हम क्या पता कर लेते हैं, बहुलक पता कर लेते हैं। जैसे चलते भाई लोग देखो ढंग से, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मतलब ये बहुलक वर्ग के अंतर दीजिए, वर्ग दे रखा, ऊपर वाला वर्ग दे रखा है, और इनमें से कोई बहुलक रहा होगा। ऊपर वाले क्या दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, इनमें से कोई बहुलक रहा होगा, इसी का मतलब होता है बहुलक वर्ग। क्या होता है, बहुलक वर्ग। ठीक है, निम्न सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा तो समझते, ये निम्न सीमा कहलाती, जो उच्च सीमा कहलाती, ये निम्न सीमा होते हैं, ये उच्च सीमा होती है, अपन लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या कह रहा, सीमा के, निम्न सीमा के दुगने का मान बताइए। निम्न सीमा का दुगना हो सकता है, ये बहुलक हो तो 200 आएगा, ये बहुलक हो तो 220 आएगा, ये बहुलक हो तो निम्न सीमा का डबल कर दो 240 आएगा, ये पूछा जाए तो 260 आएगा, ये पूछा जाए तो 280 पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप लोग बहुलक पता करो। तो अभी मैंने आपको बताया जो बड़ी संख्या होती है वही आपका बहुलक होता है। तो इसमें तो कोई ज्यादा बार तो आ नहीं रहा, ज्यादा बार का मतलब ये हुआ कि बहुलक का मतलब ये 34 हमारे पास दिया ना, 34, इसका मतलब है ज्यादा बार, जो नंबर ज्यादा बार या ज्यादा होता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें ज्यादा जो लिखा हुआ है वो 34 लिखा हुआ, मतलब कोई नंबर है वो 34 बार आया होगा मान लेते, और कोई नंबर 22 बार आया, कोई 32 बार आया, कोई 15 बार आया, कोई 12 बार आया। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ जो नंबर ज्यादा बार आता है वही तो बहुलक कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग जो हमारे पास कहलाएगा वो कौन सा वाला कहलाएगा, तो हमारे पास 34 कहलाएगा, क्योंकि 34 सबसे ज्यादा बार है, इसमें 34 सबसे ज्यादा बार है। तो हमेशा कह सकते हैं इसका बहुलक वर्ग जो कहलाएगा वो बहुलक वर्ग हमारे पास, बहुलक अगर पूछा जाए इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक हमारे पास कहलाएगा सर 34। क्या कहलाएगा, 34। अब बहुलक वर्ग पूछा है तो, बहुलक वर्ग पूछा है तो बहुलक वर्ग यहाँ पे कहलाएगा भाई लोगों को कितना, 130 से लेकर 140। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। ठीक है भाई लोग, उच्च सीमा। हमसे क्या पूछा भाई लोग, तो हमसे पूछा निम्न सीमा के दुगने का मान बताओ। तो निम्न सीमा हमारी ये वाली है, तो आप 130 को डबल नहीं कर पाओगे क्या, आप 130 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 बोले तो 260, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु, ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। इसमें पूछा हुआ है भाई लोगों, निम्नलिखित बारंबारता का बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक। ठीक है, अब ऐसा मत कहते, यहाँ पे लिखा है बंटन का बहुलक। क्या लिखा होगा, बंटन। जैसे ही बंटन शब्द आ जाता है यहाँ पे अपन लोगों को तालिका याद करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, तालिका। मतलब अभी तक अपन बहुलक जो सीख रहे थे वो सिंपल वाले बहुलक सीख रहे थे, अब अपन तालिका वाला बहुलक सॉल्व करेंगे। ठीक है, बंटन माध्य का बताइए। जैसे अपने पास एक सवाल पे चलते हैं अपन लोग, तालिका वाले अपन लोगों ने पीछे भी सवाल किए, तालिका वाले अपन लोगों ने यहाँ पे पीछे भी सवाल किए। देखो ये क्या लिखा है, बंटन माध्य का।
क्या लिखा हुआ है, बंटन माध्यिका। जैसे ये बंटन शब्द लिख जाए समझ लेना आप लोग, जैसे ये बंटन शब्द लिख जाए तो समझ लेना आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। इससे हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकते हैं और क्या करें, ठीक है। और चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बंटन निम्न अनुसार प्राप्त होगा, देखो लिखा बारंबारता बंटन। तो यहाँ भी अपन ने तालिका से सॉल्व किया था, किससे सॉल्व किया था, तालिका से। देखो माध्यिका लिखी है कि नहीं लिखी, माध्यिका शब्द लिखा और यहाँ पे बंटन शब्द लिखा है, ठीक है। तो हम कैसे नहीं बना पा रहे, देखो यहाँ पे भी हमारे पास बंटन लिखा था है ना, और ये और देखना चाहते तो आप देख लो आप लोग, इसमें भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको तालिका वाला सवाल सॉल्व करना पड़ेगा या आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पहुंच चुके अपन लोग, यस। तो बंटन का बहुलक बताइए, क्या बताइए, बंटन का बहुलक बताइए। अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला याद करें। जैसे अपन लोगों ने क्या क्या सीखा, अपन लोगों ने माध्य निकालना सीखा, माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तालिका वाले सवाल का, ठीक है। दूसरा अपन लोगों ने क्या सीखा, माध्यिका सीखी, माध्यिका का अपन लोगों ने कैसे सीखा, तो माध्यिका भी अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकालनी सीखी, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब अपन लोग सीखेंगे क्या, अपन सीखेंगे बहुलक। क्या सीखेंगे, बहुलक। पहले तो आप ये समझो कौन कौन से चिन्हों से हम कौन कौन सी चीजें दर्शाते हैं, जिससे आपको क्या हो, चीजें आसान हो जाए, ठीक है ना। मैं बार बार आपको माध्यिका है ना बहुलक के शब्द लिखूंगा नहीं, आप इनके चिन्ह में आपको दिखा देता हूँ किस किस से दर्शाते हैं। जैसे हम जैसे ही माध्यिका शब्द बोलेंगे तो समझ जाना आप m की बात करना, जैसे ही माध्यिका, माध्यिका मैं माध्यिका की बात करूंगा तो मैं इसकी बात करूंगा। जैसे ही मैं भाई लोगों को माध्य की बात करूं, किसकी बात करूं, माध्य, तो समझ जाना मैं x बार की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बहुलक की बात करूं, किसकी बात करूं, बहुलक, इसकी बहुलक, तो बहुलक बात करूं तो मैं z की बात करूंगा। और क्या बता दिया भाई लोग, बहुलक माध्यिका, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, और तो कुछ नहीं है, ये तीन ही है ना, और तो कुछ नहीं है भाई लोगों। z हो गया, x हो गया, m हो गया, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को बता देंगे बहुलक, ठीक है। तो बहुलक बोलेंगे तो z बोलूंगा, माध्य बोलूंगा तो हमारे पास x आएगा, और माध्यिका बोलूंगा तो m आएगा। ये तीन चीजों की अपन लोगों को पता जानकारी होगी। जैसे हमने माध्यिका का फॉर्मूला सीखा था, सिंपल वाला मैं नहीं बता रहा, सिंपल वाला मैं बता चुका हूं कि माध्यिका का मतलब बीच वाला होता है, आरोही क्रम में लिखो माध्यिक न लाएंगे। माध्य का मतलब क्या, माध्य का मतलब एक प्रकार से औसत होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा अपन लोग बहुलक सीखे, बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आए, जो ज्यादा बार आए वो आपका बहुलक कहलाता है। और तीसरा अपन लोग क्या जान रहे हैं, फॉर्मूला जान रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपन फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल वाले हम बता नहीं रहे। फॉर्मूला क्या था अपने माध्यिका का, तो L प्लस हमारे पास था सर n/2 माइनस सी एफ अपॉन एम एफ और इनटू में h, ठीक है सर। माध्य का फॉर्मूला क्या था सर, तो माध्य का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, ठीक है। अब आ रहा है सर हमारे पास किसका, बहुलक का फॉर्मूला, किसका आ रहा है, बहुलक, किसका आ रहा है, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है z, बहुलक का मतलब क्या होता है, z का फॉर्मूला लिखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा जी l प्लस हमारे पास ये बनेगा f0 माइनस f1 अपॉन में 2f0 माइनस f1 माइनस f2 और इनटू में बनेगा अपन लोगों को वही h, क्या बनेगा, h। ये हमारे पास क्या है, बहुलक का फॉर्मूला है। ये आप इतने फॉर्मूला याद रख लो, आपका ये काम हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या था, कुछ खास था क्या, कुछ भी खास नहीं था, ठीक है। एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला, तो इतने फार्मूले तो हम कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका मैंने बता दिया, 5 बार लिखो और 10 बार मुंह से बोलो, 5 बार लिखो 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 और 10 बार मुंह से बोलो। सवाल पक्का है, पक्की बात है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम इस सवाल को धुआं करेंगे, ठीक है भाई लोगों, यस। चलो भाई, तो अपने ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। ये अपन लोगों का माध्यिका का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा माध्यिका हो गया और ये बहुलक हो गया। अभी जो हमको पढ़ना है वो किसका पढ़ना है भाई लोगों, बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला अपन लोग साइड से करते हैं और देखते हैं अपन लोग क्या सवाल को। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब बनाएंगे अपन लोग क्या सवाल, कैसे बनेगा वो देखिएगा। इसको मैं साइड से करता हूँ और इसी में से मैं सवाल करना है, एक साइड ही बन के आएगी और आप धुआं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें बहुलक वर्ग पूछा जाता तो आप बहुलक वर्ग आराम से बता सकते थे। बहुलक वर्ग कौन सा कहलाता, तो हमारे पास ही सबसे बड़ा 10 है, 10 के सामने ही बहुलक वर्ग हमारा कहलाता, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता तो। लेकिन हमारा ये कहीं ना कहीं साइड वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे बंटन शब्द लिखा है, तो समझ लेने में कैसे बनाना है, फॉर्मूले की सहायता से बनाना है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास सर, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता ही दिया, क्या था कि z बराबर l प्लस
एल प्लस F1 माइनस F0 माइनस F1 अपॉन में आएंगे अपन लोग, तो क्या आता है सर, हमारे पास ये बनता है यहाँ पे, हमारे पास ये क्या बन रहा था सर यहाँ पे, तो हम देख रहे थे यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2F0 माइनस F1 और माइनस F2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये पूरे पे ब्रैकेट लगाओ, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, इससे क्या है आपको थोड़ी परेशानी ना हो। चलिए अब इसको लिखेंगे अपन लोग कैसे, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या लिखा अपना L प्लस लिखा हुआ है, और गुणा में क्या चल रहा है सर, H चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, अपन सब चीज़ों के मान पता करेंगे। इसमें मान किस किस का पता करना है अपन को, एक तो L का मान पता करना, एक F0 का मान पता करना, एक F1 का बनना, एक F2 का करना और एक H का करना है। इन सब का क्या मतलब होता है एक एक करके अपन जाने, 2-3 सवाल हमारे सब पूछे गए और 2-3 को भी हम एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे अपना जो मेन इंपोर्टेंट काम है वो अपना यहाँ पे F0 पता करना है। अगर आपका ये F0 का मान पता चल जाए, ये क्या होती है सर, ये क्या होती है हमारे पास, तो ये होती है अपन लोगों की क्या, ये हमारे पास होती है बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाते हैं। F को बोलते हैं बहुलक वर्ग, वर्ग पढ़ रहे हैं, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, अगर माध्यिका बोल रहे हो तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कहलाएगी, और बहुलक पढ़ रहे हैं तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। तो इस F0 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक शब्द आ रहा है तो बहुलक से ये निकल के आना चाहिए, जो ज्यादा लिखा होता है या जो ज्यादा बार आता है उसको ही बहुलक कहते हैं, तो उसको ही बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, तो हमारे पास 10 दे रखा है, तो हमारे पास यही होगा कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास 10 कहलाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई लोग क्या, F0, क्या बोलते हैं F0, इसको क्या बोलते हैं भाई लोग F0। इससे पहले जो होता है, इससे जो पहले होता है उसको बोलते हैं अपन लोग F1, ठीक है, बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता, ठीक है। इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं सर हम F2, क्या बोलते हैं F2, ठीक है। ये हमारे पास सर F1 है और ये हमारे पास क्या है F0। ये सब कुछ हमारे पास आ जाए तो सवाल धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। F0 हमारे पास आ गया, F1 हमारे पास आ गया, F2 आ गया। F0 की सहायता से ही पता कर पाएंगे। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता का मतलब है बहुलक कितना आया, तो हमारे पास 10 आया, जो ज्यादा या ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है सर। ये हमारे पास आने के बाद हम यहाँ से सारी चीजें निकाल देंगे, इसके बाद हमारे पास ये सीमा निकल के आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया, तो हमारे पास F0 का मान आ गया 10, ठीक है सर। F0 का मान 10 हो गया, F1 का मान कितना हो गया, तो F1 का मान हमारे पास ये लिखा है, मतलब पूर्व की बारंबारता, F1 का मान 8 हो गया। F2 के पूछे जाए तो बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, तो हमारे पास 2 आएगी सर, ठीक है सर। और क्या पूछा जा सकता है सर, अगर इसमें देखें तो H कितना आएगा सर, H, तो आप देखोगे सर जो इसमें H आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, H का मतलब होता है दोनों के बीच अंतर। पहले तो आप ये करो कि आप लोग निम्न सीमा उच्च सीमा निकालो, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल निकाल लो, क्या निकाल लो, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्या है, तो वर्ग अंतराल हमारे पास कौन सवाल है, ये वाला, जो 0 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसी को वर्ग अंतराल बोलते हैं। कितना आया हमारे पास, तो ये आया हमारे पास 20 से 30, कितना आया 20 से 30। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं सर, उच्च सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं L, क्या बोलते हैं सर, L। तो L का मान कितना हो गया सर, हमारे पास 20 हो गया। L का मान कितना हो गया सर, 20 हो गया। H क्या होता है, H होता है दोनों के बीच में अंतर। इन सबके बीच में अंतर कितने का चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो 10 का है, यहाँ से यहाँ तक देखो 10 का है, यहाँ से यहाँ तक देखो 10 का है। तो H का मतलब अंतर है, मतलब डिफरेंस है, हमारे पास कितना है, वो 10 है, ठीक है। ये सारे मान निकालने के बाद हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले पुट करना है, हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ये सारी चीजें हटाता हूँ, हम डायरेक्ट अपन लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस साइड में से ही आपको उतार के मान रखना है। बस इसमें जो खास है वो है फॉर्मूला, क्या है, फॉर्मूला। कैसे करेंगे फॉर्मूला यार, 5 बार लिखना है, 10 बार बोलना है, ठीक है। Z इक्वल टू L प्लस F0 माइनस F1, F0 माइनस F1 अपॉन में 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। Z हमें चाहिए भाई लोग, Z हमको चाहिए सर बराबर L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, सॉरी L की वैल्यू कितनी है सर, L मतलब निम्न सीमा, बहुत कितनी निम्न सीमा है, तो हमारे पास 20 है। ये हमारे पास 20 आ गया, L का मान सर 20 लिखता हूँ, यहाँ प्लस लगाऊंगा, मैं देखूंगा वाले F0 कितना है, तो F0 देखोगे तो हमारे पास 10 है, कितना है 10, माइनस F1 सर कितना है, तो F1 हमारे पास सर 8 है, कितना 8,
बटे में आते हैं हम लोग तो देखेंगे भाई लोग हमारे पास क्या लिखा है 2f0। 2f0 का मतलब f को 0 का मान 10 है और 10 दूनी कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। कैसे 10 दूनी 20 माइनस f1 का मान सर कितना है तो 8 है। ठीक है सर f2 का मान कितना है तो f2 का मान हमारे पास कितना है 2। मतलब बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता को f2 बोलते हैं। इनटू में h चल रहा है हमारे पास सर h कितने का चल रहा है तो कितने का अंतर चल रहा है इन सब में 10 का, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है अब देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है। तो हमारे पास देख रहे हैं भाई लोगों ये z बराबर 20 प्लस 10 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा सर 8 बचेगा। ठीक है सर ये देख रहे हैं तो 8 और ये हमारे पास सॉरी कितना लिख दिया मैंने 8 नहीं बचेगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, मैंने 2 घटा दिया। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। बटे में अगर आते हैं तो ये 8 और 2 10 हो रहा है। 20 में से अगर 10 घटे 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा। या 8 और 2 10 हो रहा है, 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा। ठीक है और गुणा में क्या चल रहा है सर 10 चल रहा है। तो हमने देखा कि 10 से 10 क्या हो गया सर कट गया और 20 और 2 कितना हो गया सर 22 हो गया। 20 और 2 कितना हो गया 22 हो गया। यही हमारे पास क्या निकल के आ गया भले बंटन बहुलक निकल के आ गया। बंटन का बहुलक निकल के हमारे पास कितना आ गया 22 आ गया, जो कि मैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग का? नहीं। तो फॉर्मूले का अकेले सवाल में बस पहचान करना है कि कैसे चीजें पता करते हैं। चलते अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों 11th क्लास के छात्रों के समूह में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक इलाके में 40 घरों का एक सर्वेक्षण किया जिसके परिणाम स्वरूप दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त हुई। डेटा का बहुलक क्या है? डेटा का क्या बताना है भाई लोगों को बहुलक बताना है। तो बहुलक वही हमारे पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं बस एक और सवाल बता देता हूँ, अगला सवाल नहीं बताऊंगा। ठीक है नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। एक और बता देता हूँ आराम से समझ लेना आप। तो ये देखो इसमें सबसे पहले आपका काम क्या है, इसमें सबका काम है थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं भाई लोग थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए। चलो बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं है ना। चले अब ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? इतना ठीक। चलिए देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है परिवारों की संख्या दे रखी, मतलब ये हमारे पास कहीं ना कहीं एफ दे रखा है। क्या दे रखा है सर एफ दे रखा है। ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे अपन अगला वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपन को जो पता करना है क्योंकि अपना जो फॉर्मूला था वो z इक्वल टू एल प्लस हमारा फॉर्मूला क्या था एल प्लस हमारे पास f0 माइनस f1 अपॉन में 2f0 माइनस f2f0 f1 माइनस f2 और इनटू में क्या है h। हमारे पास जो पता करना है सच में तुम्हें पता क्या करना है, सिर्फ हमें पता करना है f0 और f0 पे ही सवाल टिका है। f0 सर क्या होता है तो f0 कुछ नहीं होता, हमारे पास जो सबसे ज्यादा बार f में जो मान होता है सबसे बड़ा जो मान होता है वो f0 का मान कहलाता है। तो f0 का मान हमारे पास सर कितना आ गया तो आप देखोगे आप f0 का मान यहाँ से बता सकते। f0 का मान सर ये कहलाएगा। सर ये क्या कहलाएगा तो ये हमारे पास सर f1 का मान कहलाएगा। f2 का मान सर क्या कहलाएगा तो हमारे पास ये वाला कहलाएगा। जी f2 का मान है, जी f0 का मान है, जी f1 का मान है। सब कुछ निकलने के बाद f0 से हम देखते हैं यहीं से हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। अगर पूछा जाए भाई लोगों को बताइएगा बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा तो बहुलक वर्ग हमारा होगा 6 से 8। क्या होगा 6 से 8। आपसे पूछा है निम्न सीमा क्या होगी 6 होगी, उच्च सीमा क्या होगी 8 होगी, एल का मान क्या कहलाएगा तो आपका 6 कहलाएगा। ठीक है अगर पूछा जाता तो यही सब कुछ है यहाँ पे है ना। तो हमारे पास चलते पहले सवाल में बस मान पुट करेंगे जयराम जी को उड़ाएंगे। देखिएगा मान पुट करेंगे हम जयराम जी की करेंगे सवाल की। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये एल है, एल मतलब हमारे पास निम्न सीमा कितनी है तो हमारे पास कितनी है 6। बहुलक वर्ग का अंतराल देखा जाए तो हमारे पास छोटा मान है वो एल का मान कहलाता है 6 प्लस f1 सर कितना है तो आप f1 देख रहे हो सॉरी f0 कितना है तो f0 आपका होगा सर 12 है, 12 लिखोगे माइनस f1 कितना है तो उससे पहले वाला f1 कहलाता है। आप एग्जाम में आप लोग पूछा भी जा सकता है f1 का मान बताइए, f2 का मान बताइए, f0 का मान बताइए है ना, बहुलक वर्ग का अंतराल h का मान बताइए, कुछ ही बोल सकता है भाई लोग। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। f1 की वैल्यू अगर देखो तो कितनी है सर 8 है। बटे में अगर आप लोग आओगे तो आप देख पा रहे होगे तो हमारे पास कितना होगा 2f0 f0 का मान कितना है सर हमारे पास तो f0 का मान 12 है तो 12 दूनी कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा माइनस f1 कितना है हमारे पास सर 8 है। ठीक है f2 कितना है सर हमारे पास तो हमारे पास 6 है।
कितना है 6, और इंटू अंतराल कितने का चल रहा है सर, तो सब में देखो अंतर कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है, तो h का मतलब होता है अंतर, तो अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। तो आप क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, z इक्वल टू 6 प्लस 6, 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा, और बटे में अगर आते हैं तो हमारे पास देखो ये 24 लिखा है और ये 8 से 14 लिखा है, 8 से कितना लिखा है, 14 लिखा है, 8 से 14, 24 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, कैसे, 8 और 6 14, माइनस माइनस जुड़ के 14 हो गया, माइनस का 14, 24 में 14 गया तो हमारे पास 10 बचा। गुणा में क्या चल रहा है सर, तो गुणा में चल रहा है हमारे पास कितना, 2, कितना चल रहा है 2, हम ऐसा करते हैं ऐसे लिख लूँ, z बराबर 6 प्लस 8, 4 दूनी 8, 8 बटे कितना 10, इस 10 का मतलब होता है नीचे एक जीरो आए तो आप एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और 6 में अगर 8 जोड़ोगे तो हमारा फाइनली 6.8 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 6.8 कहलाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, 6.8 इसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग समझ चुके कि हम कैसे कैसे चीजें निकाल रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है चर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, बराबर है, और 4 जो x है वो 4 से बड़ा छोटा है और बराबर भी हो सकता है, 4 से छोटा और कैसा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, के साथ पूर्णांक मान लेते हैं यदि आवृत्ति वगैरह वगैरह हमारे पास दे रखी द्वारा गई तो x का बहुलक बताइए। क्या बताइए, x का बहुलक बताइए, क्या बताइए, x का बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब तो ज्यादा बार आएगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, जो ज्यादा आएगा वो बहुलक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब आप मुझे बताओ ये लॉजिकली सवाल है कि नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात है कि नहीं, कि अगर मेरे को ज्यादा मान चाहिए तो मुझे ज्यादा मान चाहिए तो x का मान मुझे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, x का मान मुझे ज्यादा ही रखना पड़ेगा। मुझे बताओ अगर मैं इस वैल्यू इस वाले समीकरण में अगर मैं 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, 4 रखता हूं, तो मान किससे ज्यादा आएगा, मान किससे ज्यादा आएगा, आप ही बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, मेरे पास x + 5 लिखा है और मैंने बोला a b c और क्या d, ये मैंने लिख दिया 2, ये लिख दिया 3, ये लिख दिया 1 और ये लिख दिया 4। अब आप ही मुझे बताओ कि मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखें, सबसे ज्यादा बड़ा मान बन के आए, तो आप कहोगे सर 4 रख दो, क्योंकि 4 से क्या बन जाएगा, 5 4 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, है ना, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कोई रखोगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 7 बनेगा, 2 रखते हो तो, ये 3 रखते हो तो सर 8 बनेगा, 1 रखते हो तो कितना बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास कहीं ना कहीं कितना बनेगा, तो हमारे पास ये बनेगा 6। ठीक है, तो बड़ा तो 9 देखने को मिल रहा है, 9 किसकी सहायता से बन रहा है, 4 से, और अभी तक हम यही तो सीखते आ रहे थे। अगर आप देखो जो बड़ा मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ से चेक करेंगे वैल्यू को कि हम x का मान यहाँ पे ऐसा क्या रखें जिससे x का बहुलक निकल के आ जाए, बहुलक मतलब जो बड़ा मान निकल के आ जाए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप यहाँ पे 4 रख देते हो, क्या रख देते हो, 4, x की जगह पे अगर आप 4 रख देते हो तो सबसे बड़ा मान निकलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आप 1 रखोगे, 3 रखोगे, 2 रखोगे, उसकी तुलना में 4 से सबसे बड़ा मान निकल के आएगा, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। आप 1 रखोगे तो कोई मान ले हो सकता है 15 उत्तर आए, 3 रखो हो सकता है आप लोगों को 17 उत्तर आए, और 2 रखो तो हो सकता है आपका 11 उत्तर आए, लेकिन आप 4 रखो तो हो सकता है आपका 22 उत्तर आए। तो कहने का मतलब जो बड़ा आएगा वही आपका उत्तर का बड़ा आएगा, किससे, 4 से आएगा। तो पक्की बात है जो चर x है वो x का मान कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, इसलिए उत्तर क्या होगा, डी डेली। कराने को कुछ नहीं, बस x का मान यहाँ पे रख के दे, x की जगह पे वैल्यू रखना, और आप मान पुट करके देखोगे तो आपको कोई ना कोई मान मिलेगा। उस मान से वैसे भी जरूरत नहीं, हमें तो क्या पूछा है लोगों कि बताइएगा x चर की राशि क्या रहेगी जिसका हमें बहुलक प्राप्त हो जाए, उत्तर क्या होगा इसका, 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर बताइए। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लेना। फॉर्मूला क्या है सर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास 3 चीजों में अपन लोगों को क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। एक तो भाई लोगों माध्यिका की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, माध्यिका की, एक माध्यिका की बात हो रही है, एक यहाँ पे बहुलक की बात हो रही है, किसकी, बहुलक की, और ये कहाँ पे यहाँ किसकी बात हो रही है सर, माध्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, माध्य। इन तीनों के बीच में क्या दिखाता है, एक संबंध दिखाता है। समझ जाना कि कौन से फॉर्मूले की सर बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे, ज्यादा भी कुछ नहीं सीखे, 4 या 5 फॉर्मूले अपन लोगों ने देखे। ये हमारे पास जो आ रहा है, ये तीनों के साथ क्या दिखाएगा,
तीनों, अभी तक तीनों चीज अपने अलग पड़ी, अपने माध्यक अलग पड़ी, बहुलक अलग पड़ा और माध्य अलग पड़ा। अब हमारे पास जो सवाल देखने को मिलेंगे, अब ये तीनों में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तीनों चीजों को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा और तीनों में ही आपसे संबंध पूछा जाएगा। तो कैसे इन सवालों को करेंगे देखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, जब भी आपको बहुलक से डायरेक्ट आपको मध्यका में जाना हो, मध्यका से बहुलक में जाना हो, माध्य से बहुलक में जाना हो, बहुलक से माध्य में जाना हो, ठीक है, माध्य से आपको कहीं ना कहीं माध्यका में जाना हो, माध्यका से माध्य में जाना हो, तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। वो क्या है वो समझिएगा, ठीक है। इसको अपन किससे दर्शाते हैं, तो मैंने बताया था इसको अपन एम से दर्शाते हैं और इसको जेड से दर्शाते हैं और इससे किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो फॉर्मूला कुछ नहीं निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर तीन माध्यका, तीन माध्यका, तीन माध्यका, तीन माध्यका माइनस दो माध्य, दो माध्य, मतलब ये हमारे पास बहुलक को जेड से दर्शाते हैं, तीन माध्यका का मतलब तीन लिखोगे आप, माध्य का मतलब एम और ये दो और ये क्या हो जाएगा जेड। ये हमारे पास सॉरी जेड नहीं एक्स बार, क्या होगा एक्स बार। माध्य को अपन किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा तीनों के रिलेशन के लिए, ठीक है। लैंग्वेज पे मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैथ का टीचर का थोड़ा यही कंडीशन रहती है, हिंदी की राइटिंग बहुत गंदी होती है, कुछ अशुद्धियां भी हो सकती है लिखने में, लेकिन जो बोल रहा हूं मैं वो थोड़ा सा विशेष प्रकार से ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, माध्य का लिखा है, सही से लिख लेना। माध्य का कैसे लिखा जाता है, माध्य का, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ माध्य का, माध्य का, ठीक है, माध्य का, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। ये क्या लिखा हुआ माध्य, तो इनके बीच में उनको क्या बताना है, संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध। तो मैंने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया कि आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा, आप याद रखना, बहुलक बराबर तीन माध्य का माइनस दो माध्य, ठीक है। 5 बार बोलोगे और 5 बार लिखोगे और 10 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। बहुलक बराबर तीन माध्य का माइनस दो माध्य, बहुलक बराबर तीन माध्य का माइनस दो माध्य। चलो तो भी याद नहीं हुआ। आप अगर देखो यहाँ पे देखो माध्य का लिखा है, माध्य का, इसमें तीन अक्षर है, माध्य में देखो एक और कितना दो, इसमें दो अक्षर है, तो ऐसे भी याद रखो। तो माध्य का के साथ तीन आता है और माध्य के साथ दो आता है, ठीक है। बहुलक बराबर तीन माध्य का माइनस दो माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, जिससे क्या होगा, आज धुआं धुआं होने वाले हैं सवाल इसके ऊपर। अब तीनों में अपन लोग क्या दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, यहाँ पे संबंध दिखाएंगे तीनों के बीच में। देखिएगा क्या कहानी है, समझिए। जैसे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से, बहुलक, बहुलक बोले तो जेड, अब थोड़ा शॉर्ट चलूंगा मैं, बहुलक बोले तो क्या भाई लोग, जेड, ठीक है। चलो एक आध चीज मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग क्या गलती कर सकते हो। बहुलक, बहुलक और क्या है यहाँ पे माध्य। तो क्या कह रहा है, किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 ज्यादा है। अगर माध्य मान लेते x रहा होगा तो बहुलक कहीं ना कहीं x+9 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 ज्यादा है। अगर माध्य x है तो बहुलक कितना हमारे पास x+9 होगा। हमसे पूछा क्या भाई लोगों, तो कह रहा भाई लोगों बहुलक और माध्यका का बीच अंतर बताइए। तो हम चलते फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, बहुलक बराबर तीन माध्यका माइनस दो माध्य, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप हिंदी में भी लिख लेना, बहुलक बराबर तीन माध्य का माइनस दो माध्य। इसी की सहायता से बहुत सारे सवाल आज देखने को मिलेंगे, तीनों के बीच संबंध हम निकालेंगे। बहुत सवाल है अपने पर, है ना, लगभग 15 सवाल है इसके ऊपर, इसी अकेले फॉर्मूले के ऊपर। चलिए क्या कह रहा है सवाल, तो कुछ नहीं कर, जो पूछा है वो बता दो। हमसे पूछा क्या है, बहुलक और माध्यका के बीच अंतर बताओ। बहुलक मतलब जेड और माध्य का मतलब एम, इनके बीच क्या बताना, अपन को अंतर बताना, मतलब जेड माइनस एम चाहिए। बहुलक और एम का, बहुलक और माध्यका का अंतर चाहिए। क्या चाहिए, अंतर, ठीक है सर। हम क्या करें सर, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए। तो बहुलक हमें कितना दे रखा है सर, तो बहुलक x+9 दे रखा है, तो जेड की जगह पर अपन रख लेते, क्योंकि ये जेड का मान है, ये जेड का मान है और ये कहीं ना कहीं एक्स बार का मान है, ठीक है। एक स्मॉल एक्स मान लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुलक हमारे पास कितना, x+9 लिखते हैं हम, बराबर 3m, m यही रहने दो, माध्यका अपने पास यही रहेगी क्योंकि माध्यका में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। और ये हमारे पास क्या दिया भाई लोग, माध्य हमारे पास कितना दे रखा है, तो माध्य हमारे पास आ गया x, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सर, माध्य मतलब होता है ये x बार,
एक्स बार, माध्य हमारे पास कितना है सर, एक्स है, तो इसको मैं 2x ले लेता हूँ। ठीक है सर, क्या करता हूँ भाई लोगों, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, ये वाले मान चाहिए। ये वाले मान तभी आएंगे जब आप लोग क्या करें, जेड और एम के मान निकाल लें। जेड और एम के मान निकालें तो हम ऐसा करते हैं, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। इसको मैं जैसे ही इधर भेजूंगा तो ये 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और प्लस ये 9 हमारे पास चल ही रहा है, बराबर में क्या हमारे पास 3m है, क्या है 3m है। ठीक है सर, क्या करते हैं भाई लोगों, कुछ नहीं करते, पूरे में 3 का भाग लगाते हैं। अगर मैं पूरे में 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, और 3 से 3 कट गया पूरा, तो पूरे में 3 का भाग दे दिया, 3 के में पूरे 3 का क्या दे दिया, पूरे में भाग दे दिया, तो m का मान हमारे पास ये निकल के आ गया। अरे ऐसे अनु, m का मान हमारे पास ये निकल के आ गया, z का मान हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमसे दोनों के बीच अंतर पूछा है। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाएं। बड़ा कौन सा है सर, x+9 है, छोटा कौन सा है, x+3 है, तो इसमें से ये घटा दो, तो आप आराम से घटा सकते हो। z का मान हमारे पास कितना है सर, x+9 है, ठीक है, माइनस, और m का मान कितना है सर हमारे पास, m का मान ये लिखा हुआ है x+3, ठीक है। इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो x+9 आएगा, और माइनस का तो x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं माइनस का x प्लस का x कट गया, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। तो दोनों के बीच जो अंतर देखने को मिला वो कितने का मिला भाई लोगों, 6 का मिला। ठीक है, मैं शॉर्ट भी कर सकता, लेकिन एक एक स्टेप इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि ये ऑफलाइन, कहीं ऑनलाइन होता तो आपसे चर्चा कर सकता था कि कहीं दिक्कत आ रही है तो तुरंत मुझे टोक दो, लेकिन मुझे हर बच्चे के लिए बनाना पड़ता है कि एक भी स्टेप उसको ऐसी भारी ना पड़ जाए कि वो समझ में ना आए, इसलिए मैं हर स्टेप पे काम करके देता हूँ आपको। आप अपने मन से कोई स्टेप को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर फाइनली क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 6। चलते हैं अगले सवाल पे। यहां से टाइप चेंज हो जाता है हमारा, टाइप नंबर हमारा आता है 4। टाइप नंबर हमारे कितने हो गए, 3 टाइप कंप्लीट हो गए। ये हमारा कौन सा है, टाइप नंबर 4 है, और उसी फॉर्मूले पे आधारित है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक बटे p, तो p का मान बताइए। तो क्या बताइए सर, p का मान बताइए। ऑफ कोर्स बताएंगे, ठीक है, p का मान अपन को क्या करना है, बताना है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। पहले तो आप ऐसा करो, ये हमारे पास माध्य लिखा है, ये क्या लिखा है, माध्य, इसको मैं x बार मान लें क्या। ठीक है, इसमें p का गुणा हो जाएगा, इसमें p का गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास ये इतना बन जाएगा। बराबर में देखोगे तो ये कितना लिखा है सर हमारे पास, 3 माध्य का, 3 माध्य का बोले तो m, और माइनस बहुलक बोले तो z। इसको यहीं छोड़ना चाहते यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने फॉर्मूले पे चलें, जो हमारा फॉर्मूला होता है। हमारा फॉर्मूला क्या था, तो z इक्वल टू 3 माध्य का, 3 माध्य का 2 माध्य, 2 माध्य, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला था। अरे ऐसे अनु, अरे मानते हो इस बात को, यस। हम ऐसा करते हैं, यहाँ z की जगह पे ये वाला मान उठा के रख देते, z की जगह पे क्या कर देते, मान उठा के रख देते, क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है वो, हमसे कहीं ना कहीं भाई लोग x का मान पूछ रहा है, किसका, सॉरी p का मान पूछा है। किसका पूछा है सर, p का मान पूछा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान रखते हैं। देखो कैसे, z की जगह पे हम उठा के ये वाला मान उठा के रख सकते हैं क्या, ये वाला तो यहाँ दिया था, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, z की जगह पे ये वाला पूरा मान रखते हैं, तो x माध्य मतलब माध्य p, मतलब x बार p, माध्य टाइप का जी, ये हमारे पास माध्य x बार मानते, बराबर ये हमारे पास 3m अपनी जगह रहेगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, और z का मान मैं उठा के रख रहा हूँ, कितना आया है सर ये 3m माइनस 2x, माइनस 2x नहीं 2 माध्य, मतलब 2x पे बार। ठीक है सर, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो x पे बार p इक्वल टू 3m माइनस का तो 3m हो जाएगा, और प्लस का 2x माध्य हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस का 3m प्लस का 3m क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी सर, ये माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस का 3m प्लस का 3m कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, x बार p बचा, बराबर में यहाँ से क्या बचा, 2x बार बचा। x बार से x बार क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी बची भाई लोगों, 2 बची, जो कि मैं किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से सहमत है सब लोग, क्या बात समझ रहे हैं, कैसे सवाल आते हैं। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो आप कैसे करोगे ऐसे सवाल, बनने नहीं है आपसे, पढ़ के जाएंगे तभी तो कर पाएंगे ना, तो सीखिए इसीलिए रहे। चलिए चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है, आवृत्ति वितरण के लिए माध्य माध्यिका और मोड़ संबंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मोड़ मतलब माध्य, मतलब तीनों के बीच आपको संबंध बताना है, माध्य के बारे में, मध्यिका के बारे में और बहुलक के बारे में। ठीक है,
काय के बारे में, बहुलक के बारे में। मोड मतलब बहुलक के बारे में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो वही तरीका है कि तीनों में संबंध बताने का एक ही तरीका है, फॉर्मूला। तीनों में संबंध बताने का तरीका एक ही है, क्या है वो, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि बहुलक बराबर हमारे पास 3 माध्यिका और 2 माध्य। ये हमारे पास क्या है सर, फॉर्मूला है। ऐसा अगर कहीं बन पा रहा है तो हमारे पास देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में बन रहा है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्या है, माध्य बोले तो x बार है सर, ये हमारे पास x बार है सर, ये हमारे पास क्या है सर, x बार है, ये हमारे पास x बार है बराबर, ये हमारे पास 3m है, 3m है, और हमारे पास ये देखा जाए ब्रैकेट लगा 3m है, माइनस ये हमारे पास सर z है, और बटे में हमारे पास क्या चल रहा है, इसके पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में चल रहा है 2। क्या चल रहा है, 2। इस 2 का गुणा इधर कर देंगे सर हम, तो कितना बचेगा जी, तो 2x पे बार बनेगा हमारे पास, बराबर में क्या आएगा, 3m आएगा, 3m आएगा, और माइनस का क्या आएगा सर, z आएगा। ऐसा बनाना है, कैसी भी करके मुझे संबंध दिखाना है। तो इस समीकरण को क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, मैं चेक करके देख रहा हूं, अगर बन जाता तो ये पक्की बात है, ये तीनों के बीच यही वाला संबंध दिखा रहा होगा। मैं ऐसा करता हूं, जेड को मैं इधर ले आता हूं, जैसे ही मैं जेड को इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, 3m बचेगा, और भाई लोग ये 2 है, 2x पे बार है वो उधर जाए काय को हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x पे बार है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल भाई लोगों इसी की जैसी शकल का बन गया, मतलब सेम दोनों बन गए। हमें यही तो संबंध दिखाना था कि कौन सा वाला समीकरण ऐसा है जो हमारे पास इसका बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच संबंध दिखाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल संबंध सही दिखाता है। ठीक है, अगर ये वाला नहीं होता तो हम बी चेक करते, बी नहीं होता तो सी चेक करते, सी नहीं होता तो डी चेक करते। एक ना एक है वो क्या कर देता है, इनके बीच में संबंध प्रस्तावित कर देता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला भी सवाल कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सही मूलानुपाती सूत्र है। इसमें आपको कोई फॉर्मूला पूछा हुआ है, कौन सा है फॉर्मूला, वो बिल्कुल सही है, दर्शा रहा है। भाई लोग देखना पड़ेगा कहाँ बन पा रहा है फॉर्मूला कि नहीं बन पा रहा। हमारे पास क्या लिखा है, माध्य लिखा है, ये माध्य का लिखा है, हमारे में माध्य लिखा और क्या लिखा, माध्य का। पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं हमारे पास बनेगा कि नहीं। पहला हमारा वाला ऑप्शन है, पहले को पहले तो हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, z बराबर 3m 3 माध्य का माइनस 3 माध्य का माइनस 2x पे बार बोले तो 2 माध्य। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूं, तो पहले ऑप्शन का मैं क्या करूंगा, दोनों में क्या करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। जैसे ही मैं 3 का गुणा करूंगा, बहुलक मतलब z और माध्य मतलब x बार। ठीक है, बराबर इस 3 का अंदर गुणा कर रहा हूं, 3 का अंदर गुणा करूंगा तो 3 माध्य का बन जाएगा, और 3 का ही गुणा इसमें भी होगा, पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पूरे में गुणा होगा 3 का, इस 3 में पूरे का गुणा होगा। तो देख रहे हैं हम कितना बनेगा हमारे पास, तो 3 माध्य का बन जाएगा, -3 माध्य बन जाएगा, -3 क्या बन जाएगा, माध्य बन जाएगा। ठीक है सर, ऐसा करते हैं भाई लोग, इस x को मैं उधर भेज देता हूं, तो मुझे पता है जी x उधर जाए, x बार उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो z बराबर 3 माध्य का -3x पे बार, और प्लस का हो जाएगा हमारा उधर जाके ये तो हो जाएगा x बार। 3 में से एक 3x बार में से एक x बार जाएगा, तो z बराबर 3m माइनस का, इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 2x बार। बिल्कुल हमारे फॉर्मूले की तरह बन चुका भाई लोगों, जो हमारा फॉर्मूला लिखा था उसी की तरह बन गया है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब समझो कैसे बन पा रहे हैं सवाल, एनटीपीसी में वही सवाल आ रहे हैं, वही ग्रुप डी में सवाल आ रहे हैं। अगर आपके पास सही से सॉल्यूशन है, सही तरीके से आप सही टीचर से पढ़े हैं, तो आपको परेशानी होने वाली है नहीं है। उनको क्रम से एक एक करके सिखा के ला रहा हूं मैं आपको। चलिए, अगर आप 5 साल बाद भी देखते हैं, 6 साल बाद भी आप देख रहे हैं, ठीक है, 2 साल बाद भी आप देख रहे हैं, सब जगह आपको काम आने वाला है, क्योंकि हम सालों से यही तो पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बदला थोड़ा ही है, चीजें तो वही हैं। तो आप कितने साल बाद भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़े, वहां पे सांख्यिकी लिखी है, अगर सांख्यिकी या स्टैटिक्स लिखा है, इसका मतलब है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब पूरा कैसे पढ़ेंगे, तो हर प्रकार के सवाल आपको देखने पड़ेंगे। पहले आप सारी जितनी भी 3 या 4 क्लासें हमारी हैं वो पूरी देखें, उसके बाद आप किसी भी बुक में किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए, तो इसका जवाब क्या होगा भाई लोगों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया, ए से आ गया। अगर इससे नहीं आता तो अपन दूसरे वाले से निकालते। चलते अगले सवाल पे देखते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर चलते बोल लोग 88 पे। क्या कह रहा है सवाल, ए और बी आंकड़ों के 2 समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों के माध्य समान है, आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की दोगुनी है, समुच्चय ए और बी के बहुलकों के बीच संबंध बताइए। क्या बताइए, संबंध। अपन को यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो कैसे बता सकते हैं संबंध में हम देख रहे हैं यहाँ पे b माइनस, मतलब यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है,
यहाँ पे कहीं ना कहीं जेड बी और माइनस जेड ए चल रहा है, सब जगह देख लो, जेड बी माइनस जेड ए, जेड बी माइनस जेड ए, जेड बी माइनस जेड ए, यहाँ पे चल रहा है जेड बी और प्लस जेड ए। कहने का मतलब हुआ कि अपन इस टाइप से हमें बनाना पड़ेगा, या तो माइनस वाला या तो प्लस वाला हमारा उत्तर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि भाई दोनों के माध्य कैसे समान, माध्य का मतलब ये है कि एक तो हमारे पास एक्स ए है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या एक्स बार हमारे पास क्या बी, माध्य मतलब बार है ना, ए और बी आपस में कैसे बराबर है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई लोग, अगर बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखो कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है जेड ए वाले के लिए ए का अगर बहुलक आता तो जेड ए बराबर तीन मध्य का ए और माइनस 2x बार मतलब दो माध्य बोले तो ए, ये पूरा समीकरण नंबर 1 होता हमारे पास। अगर दूसरे पे हम लोग चलते तो क्या बनता हमारे पास समीकरण, तो हमारे पास दूसरा वाला समीकरण सर बनता जेड बी बराबर हमारे पास 3mb माइनस 2x बार बी, ये हमारे पास दूसरा समीकरण बनता। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की दुगनी है, आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की कैसी है सर, डबल है, कैसी है सर, डबल है, ठीक है सर। मैं ऐसा करता हूं, किसी एक समीकरण में मान उठा के रख लेता हूं, जैसे हमारे पास एम बी मतलब एम बी का मान 2a दे रखा है, तो एम बी हमारे पास हैगा, यस एम बी हमारे पास ये, एम बी हमारे पास ये दे रखा है, तो किसी एक समीकरण में आप क्या कर सकते हैं सर, मान रख सकते हो। जैसे हम एम बी की जगह पे आप क्या रख सकते हो सर, 2ma रख सकते हो, तो मैं इस समीकरण में मान रख लेता हूँ, ठीक है। दोनों जगह से रखूंगा, देख लेना अभी दोनों जगह से बना दूंगा। तो हमारे पास बनेगा जेड बी बराबर, ये हमारे पास अगर एम बी की जगह पे, एम बी हमारे पास ये, इस एम बी जगह पे 2a रखोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस एम बी जगह क्या आ जाएगा, अब एम ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, एम ए। कैसे पता चल गया सर एम ए आ गया, तो हमें पता है कि एम बी की जगह पे सर हमने 2ma रखा है, क्या रखा है सर हमने, 2ma। जैसे हमने 3 इस m की जगह पे आप कितना रखोगे, एम बी की जगह पे 2ma रखोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6ma हो जाएगा, ठीक है सर। ये हमारे पास बनने के बाद -2 हमारे पास तो है, माइनस ये हमारे पास a है सर, इसको थोड़ा सही कर लो, ये हमारे पास क्या है सर, a है, क्या है जे a, ठीक है। अब हमने देखा भाई लोगों माइनस चल रहा है हमारे पास, ये 2 अपनी जगह पे है ही, ठीक है। अब मुझे बताओ x b लिखा है, x b बराबर हमारे पास x a b तो है, तो इस b को भी मैं a में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सर क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या कर लिया, a में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या हुआ सर, हमारे पास ये पूरा a में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर वाला समीकरण देखो, नीचे वाला समीकरण देखो, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है और ये समीकरण नंबर हमारे पास कितना है सर, 2 है। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहला वाला समीकरण घटाते। सर क्यों घटा रहे हो, क्योंकि घटा या तो जोड़ लो या घटा लो। अगर मैं जोड़ता हूं भाई लोग, इस वाले समीकरण के साथ ये वाला समीकरण जोड़ूंगा तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी। ZA प्लस ZB तो बन जाएगा, ZA प्लस ZB तो बन जाएगा, लेकिन हमारे पास 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9a बन जाएगा। यहाँ पे सर 9a नहीं आ रहा, 9ma बन जाएगा। 9ma नहीं चल रहा है, यहाँ पे 3ma लिखा है, तो प्लस वाला तो सर गलत हो गया। अब बचे कौन से सर, हमारे पास माइनस वाले बचे। माइनस वाले में भी हम क्या लिखा है सर, बी में से ए घटाया गया है, तो हम बी वाले में से ए घटाएंगे। ऑप्शन को देख के हम सवाल को कर रहे हैं। हम बी में से अगर ए घटाते हैं तो जेड बी में से जेड ए जाएगा, तो ये बन जाएगा जेड बी माइनस जेड ए। समीकरण 3 2 में से समीकरण 1 घटा रहा हूं, बराबर इस 6ma में से 3ma जाएगा तो कितना बचेगा, 3ma बचेगा। क्या बचेगा सर, 3ma बचेगा। क्या बचेगा, 3ma का मतलब 3 मध्य का a, ठीक है सर, 3 मध्य का है। अब देखो, अब ये काय का माइनस का है, अब इसमें से ये वाला घटाओ तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों सर, -2xa में से आप घटाओगे कितना, माइनस का 2xa, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, और प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अगर आपसे कोई पूछे -2 में से -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 में से आप क्या करो सर, माइनस का 2 घटाओ, तो आप बोलोगे -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, 0 बचेगा, मतलब पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो -2x बार में से माइनस का 2x बार जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, आपस में कट जाएगा। घटने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो उत्तर बन के आया वो क्या बन के आया, बहुलक b माइनस बहुलक a बराबर 3 मध्य का a। तो बहुलक a माइनस बहुलक b
बराबर 3 मध्यिका। ए ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? बी बॉम्बे में। हमें इसमें संबंध दर्शा के दिखाना था कि कौन से में संबंध बन पा रहा है। चलते भाई लोग अगले, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते। क्या लिखा है 89? माध्यम असीमित वितरण में बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 25.2 और 27.5 है, तो वितरण के माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका की बात हो रही है, बहुलक की बात हो रही है और माध्य की बात हो रही है, तो सीधा सीधा हमें संबंध पता होना चाहिए। क्या था संबंध? बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका 2 माध्य, 2 माध्य। ये हमारा फॉर्मूला है भाई लोगों। यहाँ पे दे क्या रखा है? तो बहुलक हमको दे रखा है सर, कितना दिया है बहुलक? 25.2। कितना दे रखा है सर? 25.2 दे रखा है, बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, माध्य सर कितना दे रखा है हमें? तो माध्य दे रखा है 27.50, तो 2 इंटू 27 पॉइंट कितना? 50, 27.50 या 27.5 कह दो। अगर भाई लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 27.5 दूनी होता है 55, तो माइनस का 55 मिलेगा। ये माइनस का 55 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा सर? तो यहाँ 3m रह जाएगा, और 3m बराबर कितना बनेगा? तो इसमें इसको जोड़ देंगे, 55 में 25 जोड़ोगे तो हमारे पास 80.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80.2। अब क्या करेंगे भाई लोग? 3 का भाग लगा लेते हैं इसमें। 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा सर हमारे पास? 2 बचा, 20 हो गया, 3 18, कितना बचा सर? 2 बचा, 2 बचा तो कितना हो गया हमारे पास? 20 हो गया। तो ये पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास कितना? 30 7 21, 30 7 21, कितना बचा? 1 और 3 तरक 9, लगभग हमें 26.73 के बराबर देखने को मिल जाएगा। और 26.73 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है। और यही पूछा था कि मध्यिका का मान बताइए, तो मध्यिका का मान जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 26.73 कहलाएगा। ऐसे अनु। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, यदि मध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिएगा। मध्यिका और माध्य है ना, माध्य हमें मध्यिका 36 है, माध्य कितना है? 35 है, बहुलक बताना है। तो बहुलक हम जानते हैं z बराबर 3 इंटू मध्यिका का मान कितना भाई लोगों? तो मध्यिका हमें दे रखी भाई लोगों 36, या 36 लिखेंगे भाई लोगों, -2 इंटू माध्य। माध्य हमारे पास कितना है सर? तो माध्य हमको दे रखा है 35। कितना दे रखा है? 35। अब तो आप कर ही सकते हैं, ये कोई बड़ी वाली बात नहीं थी। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 थी हमारे पास 108 बन जाएगा सर। 36 थी 108 माइनस 35 दूनी 70। इसमें से इसको घटाओगे तो आप क्या देखोगे? ये 8 मिलेगा सर, और ये हमें 3 मिलेगा, तो हमें फाइनली कितना देखने को मिल जाएगा? 38 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आज सवाल नहीं है, बढ़िया सवाल है, एक ही फॉर्मूले पे तीनों के बीच संबंध दिखाता है। कौन सा फॉर्मूला है आपको याद आ जाना चाहिए। चलते अगले सवाल पे देखते हैं। हमारे पास अगला क्या है? माध्यम में सीमित वितरण में बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 12.5 और 15.2 है, वितरण की माध्यिका बताइए। आप लोग निकाल सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं 1 से 2 सवाल आपको बता सकता हूँ, उससे ज्यादा आएंगे तो फिर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा एक जैसे सवालों को, अलग जैसे सवालों को नहीं छोड़ूंगा आपको। तो ये आप कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला भी सवाल कुछ ऐसा ही आया है। माध्य का सीमित वितरण में बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 31.5 और 34.2 है, तो वितरण की माध्यिका बताइए। उसी फॉर्मूले में पुट करो और आपका उत्तर निकालिएगा। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। चलते अगले सवाल पे क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा है, आंकड़े के सेट में 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प क्या भाई लोगों? गलत है। मतलब 3 तो विकल्प यहाँ पे सही है और एक विकल्प कैसा है? यहाँ पे गलत है। तो वो गलत विकल्प अपन को क्या करना है? पहचानना है। गलत विकल्प क्या करना है अपन को? पहचानना है। कैसे पहचाने? तो यहाँ पे किसके बारे में संबंध दिखाई जा रहा है? तो संबंध हमारे पास ये मध्यिका की बात हो रही है, बहुलक की बात हो रही है, माध्य की बात हो रही है, माध्यिका की बात हो रही है, बहुलक की बात हो रही है, माध्य की बात हो रही है, माध्य की बात हो रही है, बहुलक की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास कई तरीके भाई लोग इस सवाल को निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। कौन से तरीके से निकालना वैसे निकाल लो। ठीक है, आप देखोगे हमारे पास 1 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है सर? 1 दे रखा है। आप जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल लो। अपने पास 3 तरीके इसके निकालने के। आप माध्य निकालते हो दिए गए परिणामों के 1 बटे परिणामों की संख्या। आप बहुलक निकाल लेते हो, जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। माध्य का निकाल लेते हो, जो बीच वाली होती है वो माध्य का होती है। तो सारी चीजें पता कर ले सकते हैं ना। अगर यहाँ पे अपन लोग माध्य पता करें, क्या पता करें? माध्य। अगर अपन लोग माध्य पता करें तो माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है सबको जोड़ो भाग दे लो। सबको जोड़ो क्या कर लो? भाग दे लो। तो माध्य कितना आएगा सर? तो माध्य देखोगे हमारे पास 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20, 6 26, 26 और 6 32, 32 और 8 40, 40 3 43, 43 और 4 43, 47, 47 और 5 कितना हो गया? 47 और 5 52 हो गया।
और 52 बटे कितना बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या है, तो 13 का भाग लगा तो माध्य कितना आ गया हमारे पास, 4 निकल के आ गया। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी सर क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक अगर आप पता करना चाहते हो, बहुलक पता करना चाहते हो तो बहुलक आप मुझे बताओ क्या होता है, जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। अगर देखो एक कितनी बार है, नहीं ज्यादा बार दिख रहा है, 2 1 है, 2 है, ठीक है, 2 2 बार दे रखा है, 2 है वो कितनी बार दे रखा है सर, 2 बार दे रखा है। अगर देखो यहाँ पे तो कितना, 3 कितनी बार है हमारे पास, 1 3 2 3 और 3 3, 3 3 बार दे रखा है। 4 देखो तो कितनी बार है हमारे पास, 1 4 2 4, 4 का काम नहीं चलेगा छोड़ो, क्योंकि 3 तो हमारे पास 3 बार आ चुका है। अगर देखो 5 हमारे पास 1 है और 2 ये भी काम नहीं करेगा। 5 के बाद देखो हमारे पास 4 भी हो गया, 4 हमारे पास हो गया क्या, या 4 का काम, 6 हमारे पास 1 है 2 है, तो हमारे पास इसका जो बहुलक आने वाला है सर वो 3 आने वाला है। क्यों, क्योंकि 3 ज्यादा बार आया है, 3 है वो क्या है, ज्यादा बार आया है। 1 3 2 3, 1 3 2 3 और ये 3 बार 3 दे रखा है, इसलिए बहुलक क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। जो ज्यादा बार होता है वो बहुलक कहलाता है। ठीक है सर, और क्या निकालना है इसमें, बहुलक भी आ गया। और एक और बात हुई इसमें माध्यिका, क्या निकालनी है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में अगर आप लिखोगे तो हम देखेंगे भाई लोग क्या बनेगा सर, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 और दे रखा है भाई लोग, कैसे एक बार और 2 दे रखा है। और बताओ 3 आएगा सर, 3 आएगा, 3 आएगा, और 3 नहीं है, नहीं। 4 कितनी बार है, 4 2 4, 2 बार 4 है। 5 कितनी बार है, 3 2 बार है, 5 और 5 सर। 6 कितनी बार है सर, 2 बार है, 6 6। 7 है क्या, इसमें नहीं है। 7 के बाद 8 कितनी बार है सर, 8 1 बार है। 8 के बाद कोई है क्या, नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर होगा हमारे पास। 13 ही संख्या ऊपर थी, 13 ही नीचे। बीच वाला माध्य होता है 6 6 हटा देते, 1 2 3 4 5 6, 6 दर से हटा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 दर से हटा दो, तुम्हारी माध्यिका निकल के आ गई। क्या आ गई पहले को, माध्यिका निकल के आ गई। माध्यिका कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब इसमें आप लोग संतुष्ट करा दो कि कौन सा समीकरण है वो गलत है। पहला वाला समीकरण गलत है क्या, मुझे बताओ। जिस साइड मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। माध्यिका का मान बड़ा है बहुलक से, माध्यिका का मान बड़ा है बहुलक से, बिल्कुल सही बात है। माध्यिका 4 है, बहुलक 3 है, तो माध्यिका का जो मान है वो बहुलक से कैसा भाई लोग, बड़ा है, बिल्कुल सत्य बात है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही है। हमसे गलत पूछा, हमसे क्या पूछा, गलत। दूसरा क्या लिखा, माध्य और माध्यिका दोनों बराबर है। माध्य हमारे पास कितना आया है, 4 आया है, और माध्यिका भी कितनी आई है, 4। इसका मतलब ये वाला भी समीकरण सही है। इसका मतलब क्या है, ये वाला भी समीकरण सही है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, माध्य और बहुलक आपस में बराबर है। टी डेली, माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक आपस में बराबर नहीं है। देखो ये वाली बात गलत हो गई। अगर ये वाला देखो सी वाला सही है क्या, बहुलक का मान, माध्य का मान बहुलक से कैसा है, बड़ा है। माध्य हमारे पास कितना आया है, माध्य हमारे पास 4 आया है, बहुलक कितना है, 3 है। सही बात है, माध्य का जो मान है, माध्य का मान है वो बहुलक से कैसा है, बड़ा है। ये वाली बात सही है। तो एक ही ऑप्शन है डी डेली, जो कैसा हो गया, गलत हो गया। माध्य और बहुलक आपस में बराबर नहीं है। ये तीनों चीजें आपके सामने मैंने निकाल के बताई, तो अपन लोग अभी तक सीखते भी तो आ रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें अपन लोग बना सकते हैं। कोई भी, तो कोई भी चीज अपनी अब कठिन नहीं है, अपन धुआं धुआं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो डी डेली होगा। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा हुआ भाई लोग, 750 प्रतियोगिताओं द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और यह पाया गया कि इस बंटन का माध्य और मध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है, दोनों बहुलक से अधिक है। यदि माध्य और मध्य का क्रमशः 184 और 178 है, तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अधिकतम संभावित मान हो सकता है। निम्न में से कौन सा बहुलक का अधिकतम संभव मान हो सकता है। चलो, तो इसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपन लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बस एक फॉर्मूला ही है जो हमें क्या कर सकता है, इनके बीच में संबंध बता सकता है। किसके बारे में संबंध क्या था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका 2 माध्य, 2 माध्य, 2 माध्य। ठीक है भाई लोग, 2 माध्य। अब क्या करेंगे, बस मान पुट करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है माध्य और मध्य का क्रमशः, माध्य हमें दे रखा भाई लोग 184 है ना, सॉरी, माध्य में दे रखा भाई लोगों को 184 और माध्य का दे रखी 178। तो z बराबर मतलब बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का कितनी है सर, तो माध्य का में दे रखी दूसरी वाली बोले तो 178। तो यहाँ पे हमें 178 लिखेंगे और -2 इंटू माध्य, माध्य कितना है सर हमारे पास, तो माध्य स्टार्टिंग वाला दिया 184। हम क्या करेंगे, गुणा करके इसको में से घटाते तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा।
तो हमारे पास हो जाएगा 6 की 18 की 8 हासिल लागी 1 है ना, और 7 21 1 22 की 2 हासिल लागी 2 और 3 1 3 3 2 5 बोले तो 528 बने 3 18। अच्छा ये गलत हो गया भाई लोग, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, जेड इक्वल टू हमारे पास 8 3 24 की 4 है ना, 7 3 21 21 और 2 21 2 23 की 3 ठीक है, 7 3 21 और 2 कितना हो गया हमारे पास 23 की 3 है ना, 23 की 3 हासिल लगी 2 और 3 1 3 3 2 5 3 2 5 मतलब 524 बन गया हमारे पास, 524 बन गया माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना बनेगा, तो बनेगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हमारे पास 8 दूनी 16 16 की 6 हासिल लगी 1 2 1 2 1 3 368 बन गया। अब इसमें से हम इसमें से घटा देते भाई लोग, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा ठीक है, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और हमारे पास यहाँ देख रहे हैं 4 बचा है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो z का मान जो निकलेगा वो 166 मिलेगा। तो संभावित जो बहुलक का मान हो सकता है, बहुलक का जो संभावित मान हो सकता है वो क्या हो सकता है, 166 हो सकता है, जो हमारा करेक्ट ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल लिखा है यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम है तो आंकड़ों की माध्यिका और उनके माध्य से कितनी अधिक होगी, है ना। किसी फॉर्मूले का आपको यूज नहीं करना, एक ही फॉर्मूला आपके पास z इक्वल टू आपके पास दे रखा है पहले वो क्या, ये हमारे पास दे रखा है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार ठीक है सर। यहाँ पे लिखा है भाई लोगों माध्यिका उनके बहुलक से, माध्यिका है वो उनके बहुलक से माध्यिका उनके बहुलक से कितनी कम है भाई लोगों, माध्यिका है वो बहुलक से कम है, बहुलक से कम है तो बहुलक बड़ा होगा माध्यिका छोटी होगी, माध्यिका बहुलक से कहीं ना कहीं कम है, कितनी है 24.12 24 पॉइंट कितनी सर 12 ठीक है सर। आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्य से कितनी अधिक होगी, अपन से अधिक पूछी है ना, क्या पूछी है, अधिक पूछी हुई है, माध्यिका उनके माध्य से कितनी अधिक होगी, माध्यिका है वो माध्य से अधिक बतानी, किससे बतानी है, माध्य से अधिक कितनी होगी। तो अपन लोग चलो भाई, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं भाई लोग, अपन ने देखा कि हमारे साथ समीकरण ये हमसे पूछा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से z का मान उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। z का मान कितना है सर हमारे पास, ये हमारे पास जो समीकरण होता है बनाने का वो ही है, वो उठा के यहाँ पर टक रहे हैं। तो हमने देखा कि z का मान कितना हमारे पास 3m है और माइनस 2x पे बार है, x पे बार है, ये माइनस m अभी अपनी जगह पे ही लिखा रहेगा भाई लोग। क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि हमने ओनली z का मान पुट किया है और z का मान हमारे पास इतना तो वो हमने यहाँ रख लिया, माइनस अपनी जगह m अपनी जगह बराबर हमें देख रहे हैं कितना मिल रहा है, तो 24.12 लिखा हुआ वैसा का वैसा लिखा है। आप देख रहे हैं 3m में से अगर 1m जाएगा तो कितना बचेगा सर 2m बचेगा ठीक है, और ये हमारे पास 2x बार वैसा का वैसा लिखा रहेगा, 2x बार वैसा का वैसा लिखा रहेगा बराबर हम देख रहे हैं 24 पॉइंट कितना लिखा है 12 लिखा हुआ है, 24 पॉइंट कितना चल रहा है सर 12 चल रहा है। हम ऐसा करते हैं पूरे में 2 का भाग दे देते हैं, जैसे ही मैं पूरे में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ से m बचेगा, यहाँ से x बार बचेगा और बराबर में ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 और 2 छक्के 12 पॉइंट अपनी जगह रहेगा ठीक है भाई लोग। तो हमारे पास देखो यही तो पूछा था m माइनस एक्स बार, क्या पूछा था भाई लोगों कि उनके माध्य से कितनी अधिक होती है, क्या माध्यिका उनके माध्य से कितनी अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर पूछा है और इन दोनों का जो अंतर आया है वो 12.06 निकल के आया है। कितना निकल के आया है 12.06 निकल के आया है, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आसान सवाल था, बस थोड़ा सुलझाना आपको आना चाहिए, आप धुआं कर सकते हैं। चलते अगले सवाल पे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है सर 2 है ठीक है। आगे क्या लिखा, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर बताइए, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर आपको बताना है, माध्यिका और इसके बीच का आपको अंतर बताना है, किसके माध्य के बीच का अंतर कितना होगा। तो अपन को ए बारी वैल्यू निकालनी है, अपन लोग वही अभी सवाल किया था, बिल्कुल वैसे ही कर दोगे आप लोग। कैसे कर सकते हैं, आपको तो ये पता है कि z बराबर हमारे पास कितना होता है सर, तो z बराबर आप कहेंगे z बराबर हमारे पास होता है मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2 माध्य होता है ठीक है। हम ऐसा करेंगे z का मान उठा के यहाँ रख देते हैं सर z की जगह पे, जैसे ही z की जगह पे इतना रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2x पे बार ये हमारे पास z का मान आया, ये z का मान उठा के कहाँ रख दिया यहाँ पे
वही m अपनी जगह पे रहेगा, m अपनी जगह पे रहेगा और बराबर में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। अभी अपन ने सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है। हमने क्या किया, इस z का मान ये वाला उठा के यहाँ रख दिया था, m अपनी जगह पे था, बराबर में 24.12 चल रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं तो बराबर में 2 चल रहा है। बराबर में कितना चल रहा है सर, हमारे पास 2 चल रहा है। कितना चल रहा है, बराबर में 2। अब क्या कर सकते हैं सर, तो इसमें से इसको घटाएंगे। जैसे हम इसमें से इसको 3m में से 1m जाएगा तो हमारे पास 2m बचेगा और ये हमारे पास कितना है, 2x बार है, बराबर में कितना है, 2। मैं पूरे में 2 का भाग लगाऊंगा तो मैं देखूंगा m माइनस x पे बार बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यही हमसे पूछा था भाई लोगों कि इसका मान कितना होगा, तो हम आराम से कह सकते हैं इन दोनों का जो अंतर आया है, इन दोनों का जो अंतर आया वो कितने का आया, 1 के आया है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में। मैं कराना नहीं चाह रहा था लेकिन करा दिया, बिल्कुल पिछले ही जैसा सवाल था। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है, यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात, बहुलक और माध्यिका का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दिया, 13:9 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है संबंध का उपयोग करके माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। आपको बताना है माध्य और बहुलक का अंतर। आपको क्या बताना है, माध्य और बहुलक का अंतर नहीं, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात बताना है। आप लोग क्या करते हैं, अपने बार इस फॉर्मूले में चलते भाई लोग। अपना फॉर्मूला क्या था, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। यहाँ पे जो मान दिया वो मान तो रख ही सकते हैं। z का मान कितना 13 है तो यहाँ पे 13 देखो, बराबर m का मान कितना है 9 है तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। और माइनस का क्या है, 2x बार। आप ऐसा करो, इसको इधर भेज दो। जैसे आप इधर भेजोगे तो कितना बचेगा सर, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 14 बचेगा, बराबर। हमारे पास देखो माइनस का 14 बचेगा, माइनस का 2x बार है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 7 बार कटेगा। तो x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई सर। और z की वैल्यू कितनी थी सर, हमारे पास 13 थी। कितनी थी, 13। और यही हमसे पूछा था 7:13। हमसे पूछा था माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। माध्य x बार है, बहुलक z है, तो अनुपात कहलाएगा 7:13, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अरे ऐसे आनो, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि किसी निश्चित आंकड़े के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो उनके माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। इस सवाल को आप कर लोगे, इस सवाल को क्या करोगे, आप करोगे, बिल्कुल करा भी देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल है तो माध्य और माध्यिका, माध्य और क्या, माध्यिका, माध्य और क्या भाई लोगों, माध्यिका का रेशियो हमें दे रखा है 4:5। 4:5 दिया है। हमसे पूछा क्या है, माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। माध्य और क्या बताना है सर, बहुलक का अनुपात बताना है, ठीक है सर। सब पेपर के ही सवाल हैं भाई लोगों, सब काहे के पेपर के सवाल। अब समझो कितने टेढ़े सवाल आते हैं, टेढ़े कुछ नहीं है, पढ़े सही से नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास इतना बन गया तो हम वही फॉर्मूला जानते वाले लोग, z इक्वल टू 3m माइनस 2x पे बार। हम देखेंगे मान रख लेते हमारे पास किस के हैं, तो z का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। m का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो 5 3 15 हो जाएगा, -2 इंटू हमारे पास ये कितना है, तो x बार का मान कितना हमारे पास सर 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 15 में से 8 जाएगा तो z बराबर हमारे पास कितना आ गया सर, 7 आ गया। z का मान हमारे पास 7 आ गया है सर, और x बार का मान कितना था सर, 4 था। तो हमारा जो रेशियो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 4:7 कहलाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो इतने सवाल थे आज, जबरदस्त सवाल थे, बहुत मेहनत लगती है भाई सवालों को हल करने में और इतने सवालों को आपके सामने अवगत कराने में। 90% सवाल लगभग मैं करके दिखाता हूँ, 10% आपके लिए छोड़ देता हूँ और वो सवाल छोड़ता हूँ जो सवाल उसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। ऐसा सवाल कोई नहीं छोड़ूंगा जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो आपके लिए छोड़ दूँ, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो रंग दो, क्योंकि आप लोग आगे क्लास शेयर नहीं करते। आप कम से कम 10 लोगों को तो क्लास शेयर कर सकते हैं ना। आप ऐसी क्लास फ्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बिल्कुल आपको एक तरीके से बिल्कुल रिलेट करके दे दी गई है बुक को। तो आप इसको कहीं ना कहीं शेयर करो ना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कल 50 नंबर है, आप 10 लोगों को शेयर करिए। जब भी क्लास में आते 10 लोगों को शेयर करो। आप 10 सेकंड का समय निकाल सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, वो लोगों के लिए क्लास जाएगी, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है। लगातार मैं यहाँ पे लोगों के लिए इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग अपने 98 क्वेश्चन हो गए, लगभग आपके 124 क्वेश्चन है, लगभग आपको कुछ नहीं है, 24 25 26 क्वेश्चन और बचे हुए। तो वह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो PDF दोनों मिल रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।